is day number 2 of rehearsal 1. 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 शीट यहाँ रखा हुआ है, चुप से आओ लेकर जाओ शीट। शीट यहाँ टेबल पर रखा हुआ है, चुप से आओ लेकर जाओ। पटवारी बैठो बैठो बाबू बैठो। कम ऑन फास्ट फास्ट। तुम तो एब्सेंट नहीं थे बाबू, तुमको क्या चाहिए? चलिए टाइप नंबर 4 का पहला सवाल। हमको सब होश है। टाइप 4 का पहला सवाल में आइए। The ratio of the LCM and HCF of the least composite and least prime number. Composite शब्द को एकदम बढ़िया से गोल करो। पहले composite शब्द को गोल करो। composite टाइप 4 का पहला क्वेश्चन में हम लोग composite शब्द को गोल करो। ठीक, इस शीट के टॉप में कल 3-4 ठो बात हम लिखवाए थे इस तरफ, अभी इधरों जगह बचल है। ठीक है, चुप रहो थोड़ा, इधर जगह बचल है। composite का अर्थ लिखिए विच इज नॉट प्राइम। विच इज नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं हो कॉम्पोजिट है। कुछ बोलना चाहते हो सत्यकाम? बोलो। आएंगे, जो छूटा है वो हम होश में छोड़े, वापस आ जाएंगे, ले लेंगे। बैठिए पहले। हाँ, वो बेहोशी में लिखा गया था। चलो, तो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। क्या लिखा हुआ है? लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। इस शीट के टॉप में बहुत कुछ हम लिखवा रहे थे कल, कुछ लिखवाया था मैंने। मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्या क्या लिखवाया था। मैंने A2 + B2 का फॉर्मूला लिखवाया था। मैंने AQ + BQ का एक नया टाइप का फॉर्मूला लिखाया था ना, एक्चुअली अल्फा बीटा में बड़ा इस्तेमाल होता है वो। और फिर एक रिश्ता है A + B होल स्क्वायर और A - B होल स्क्वायर के आपस का रिश्ता है, छोटका की तरफ जोड़ना पड़ता है। छोटका कौन होगा? A + B होल स्क्वायर छोटका होगा कि A - B होल स्क्वायर छोटका होगा? आप एट द टॉप ऑफ द शीट में अच्छे से देखिए, एकदम आप लिख रखे होंगे, अच्छे से देखिए। A + B होल स्क्वायर और A - B होल स्क्वायर में छोटका कौन है? A - B होल स्क्वायर छोटका है, A - B होल स्क्वायर छोटका है, उसकी तरफ 4AB जोड़ता है। याद आ रहा है? तो उसी तरह से शीट के टॉप में यहाँ इस तरफ लिखिए कॉम्पोजिट विच इज नॉट प्राइम। अब ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते जाओ, 8 9 10 11 12 13 तक लिखो। 2 प्राइम नंबर है, कटम कुटुम मार दो, इसलिए वो कॉम्पोजिट नहीं है। 2 प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर कैसे कहते हैं? विच हैज गॉट ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ 1 का टेबल में आए और इटसेल्फ का टेबल में आए। ठीक है, अन्य आप उठिए, आप यहाँ पे बैठिए। यहाँ पे सीट सबका फिक्स कर दिया गया था। पूर्व आपके साथ कौन बैठा था कल? ठीक है, आप यहाँ बैठिए। विच हैज गॉट ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, उसी को प्राइम कहते हैं। तो भाई 2 को काट दो, क्योंकि 2 क्या नहीं है? 2 तो प्राइम है ना। 2 क्या है? काट दो, कॉम्पोजिट नहीं हुआ। 3 को काट दो, प्राइम है ना बाबू, तो कॉम्पोजिट नहीं हुआ। 5 प्राइम है ना बाबू, काट दो, कॉम्पोजिट नहीं हुआ। 7 प्राइम है ना बाबू, काट दो, इट इज नॉट कॉम्पोजिट। 11 को काट दो, प्राइम है ना बाबू, इट इज नॉट कॉम्पोजिट। 13 को काट दो, प्राइम है ना बाबू, इट इज नॉट कॉम्पोजिट। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। सारे प्राइम नंबर्स को काट दीजिए, सारे प्राइम नंबर्स को काट दीजिए, जो बच गया वो कॉम्पोजिट है। मुंह को बंद रखो, हम बमक के पढ़ा रहे कि 2 दिन से आप बड़ी सीरियस और फोकस पढ़ा रहे हैं सर, तो फोकस रहो ना तुम भी। कल ऐसा कोई था जो एब्सेंट है, क्योंकि सीट तो अलॉट हो गया था, आप एब्सेंट थे क्या? आधा दिन तो आप आते नहीं, काहे फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हो जी? फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हो। हाँ, उसके पहले कौन सी हुआ था?
उठाओ शीट। खुद भी डिस्टर्ब हो, हमको डिस्टर्ब कर रहे हो, पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। आधा दिन तो गायब रहते हो। संडे को स्पेशल क्लास रखे, स्पेशल टाइम दिए, उसमें भी तुम नहीं आते हो। एक को लेना है, दो को क्या ले रहे हो? बैठो, सबका सीट फिक्स करा दिए, उसके बाद भी डिस्टर्ब करोगे आके। सीट फिक्स हो गया था, मिट्टू के पीछे जाओ। 10 मिनट तक तो हम पब्लिक को बैठाने में रह गए। हाँ, तो इसमें भी एक यूनिक बात है। वन जानते हैं, बॉक्स बना के लिखिएगा, ना ही नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, लिखते जाइए, नॉर कॉम्पोजिट। देखो जी, ट्यूशन में ना एकदम एकाग्रता से, शांति से पढ़ाया हुआ चीज ना दिमाग में छप जाता है। अबे सर्वा वहां कोना रंग में पढ़ाया था, ब्लू रंग से, तो एकदम शांति पूर्वक, तब ना हर 10 मिनट में आएगा बच्चा आ जाएगा। आधा दिन गायब रहता है, उसको कुछ पता नहीं रहता कि कौन चीज चल रहा है, कोचिंग में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं। कहने को इंस्टा में 10,000 फॉलोअर्स है, साला 2 को दोस्त नहीं है तुम्हारा, 10,000 फॉलोअर का बात करते हो। ओके, तो नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। हमने क्या बोला? एकदम शांति से सर ने क्या किया, बहुत सारे नंबर्स लिखवा दिए थे सर ने, और सर ने कटवा दिया था प्राइम को। सर ने प्राइम को कटवा दिया, जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। भाई 2 प्राइम क्यों है? जैसे 2 को देखकर ना मन में थोड़ा दूसरा टाइप का फीलिंग आता है, इट इज अ इवन नंबर। नहीं, 2 प्राइम भी होगा, बिकॉज इट हैज गॉट ओनली 2 फैक्टर्स। इट हैज गॉट ओनली हाउ मेनी फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। इट हैज गॉट ओनली 2 फैक्टर्स। इट हैज गॉट ओनली 2 फैक्टर्स। तुम भी तो आधा दिन गायब रहते हो, काहे पैसा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे? क्या हो गया था कल? हाँ, लो बैठो, रांची से बाहर रहो। बाबूजी को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमको मेरा नंबर दे देना, आज ही दे देना विजिटिंग कार्ड मेरा। उस दिन बाबूजी गिनेंगे तुम कितना दिन राखी मनाया, कितना दिन राखी से बाहर गया। ऐसे भी तुम आधे दिन गायब रहते हो। यहाँ हमको कोई रिसेप्शनिस्ट का जरूरत नहीं है, सब मेरा यहाँ रिकॉर्ड रहता है। आधा दिन तो तुम आते नहीं हो, आधा दिन तो तुम नहीं आते हो, फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हो। ओके, तो प्राइम जो नहीं है वो कॉम्पोजिट है। भाई 2 को लेकर एक दुविधा बनी रहती है। क्या दुविधा है 2 को लेकर? 2 देखकर ना मन में एक फील आता है, इट इज अ इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। हाँ, इवन है, क्यों नहीं है, एकदम है इवन नंबर। लेकिन क्योंकि इसका 2 ही को फैक्टर है, 2 का सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ है, इसलिए 2 प्राइम है। 3 तो प्राइम है ही, 1 एंड इटसेल्फ, 2 ही फैक्टर्स हैं। 5 प्राइम है, 1 एंड इटसेल्फ, 2 ही फैक्टर्स है। 11 भी प्राइम है। अब ऐसे करते करते ना हम लोग को 9 भी कभी कभी लग जाता है प्राइम। मारो चट से, 9 का तो 3 गो फैक्टर है। 3 का पहाड़ा में आता है, 9 का पहाड़ा में आता है, और 1 का भी पहाड़ा में आता है। सो इट हैज गॉट ओनली 2 फैक्टर्स कि नो इट हैज गॉट सो मेनी फैक्टर्स। तो पूरी भाषण के समरी शांति से हम इसलिए पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ 10-10 मिनट में बच्चे आ रहे हैं। सारे नंबर्स लिखो, काट दो किनको? प्राइम को। तो जो बचा वही क्या है बाबू? लेकिन इसके में भी एक एक्सेप्शन है, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अब प्रश्न को पढ़ो, द रेशियो ऑफ द एलसीएम ऑफ, मतलब हमें एलसीएम डैश कॉमा डैश का लेना है। किनका किनका लेना है बताइए? लीस्ट कॉम्पोजिट, बोलिए सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन है, उधर देखकर बताइए। 4 कॉमा, और किसका लेना है? लीस्ट प्राइम, उधर देखकर बताइए। 2, यहां लिखिए क्वेश्चन मार्क। और फिर HCF लेना है, किसका किसका लेना है बताइए? लीस्ट कॉम्पोजिट, बताइए सबसे छोटा कॉम्पोजिट कौन है? 4 है। एंड सबसे छोटा प्राइम कौन है? लगाइए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा के उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। पहले क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, फिर उत्तर लिखिएगा। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, फिर उत्तर लिखिएगा। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, फिर उत्तर लिखिएगा। आपको ऐसा लगता है अंशिका भारद्वाज आप पूरे साल में कोई दिन टाइमली कोचिंग आए? मैं 5:30 रखता हूं तो आप 10 मिनट लेट रहते हैं, मैं 6 रखता हूं तो आप 10 मिनट लेट रहते हैं, मैं 5 रखता हूं तो आप 10 मिनट लेट रखते हैं। समझदार को इशारा ही काफी होता है। इससे ना क्लास डिस्टर्ब होता है। मम्मी घर पे सुंदरकांड का पाठ पढ़ती है, पढ़ते समय ना बोलना 10 मिनट बाद, मम्मी चाय दो तो जरा, या इशारा में कहा के पूछना, मम्मी ये वाला टोपिया का दूध से बनाना चाय, ये वाला टोपिया का दूध से, खाली इशारा में पूछना, देखना पिनक के लाल हो जाएगी तुम्हारी मम्मी। कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। पूरा क्लास सेटल हो गया, आप आराम से आ रहे हैं, 10 मिनट बाद से दूगों को डिस्टर्ब करिएगा, दूगों का बैग फेंकिएगा, अपने फेंकिएगा, उसके बाद बैठिएगा। कोई दिन तो टाइम पे आइए। ओके, तो इसका उत्तर बोलो क्या हुआ? एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जानते हो नाम होता है एलसीएम पर लिखता है बड़ा नंबर, और नाम होता है एचसीएफ पर लिखाता है छोटा नंबर। एलसीएम के लिए क्या करो? सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ो। 4 1 कम 4, क्या 4 इसके टेबल में आता है? तो 4 हो गया एलसीएम। लेकिन मान लो 4 1 कम 4 पढ़े और इसके टेबल में नहीं आता है,
तो नहीं होगा। फिर 4 दूनी 8 इसके टेबल में आता है, मान लो नहीं आता है, हम यहाँ 17 लिख दिए जानबूझ के तुमको डराने के लिए। तो 4 दूनी 8 इसके टेबल में आता है क्या? 4 तिया 12 इसके टेबल में नहीं आता है। 4 चौके 16 इसके टेबल में नहीं आता है। 4 17 जा 68 68 इसके टेबल में आता है। तो 68 होता है एलसीएम। मतलब नाम होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, पर साला आंसर वह बड़का गो होता है। क्या होता है? बड़का गो। एनीवेज व्हाट वाज द थिंग? थोड़े से एलसीएम 4। और एचसीएफ हमको निकालने नहीं आता है सही मायने में, हम एलसीएम ही निकालते हैं और ये मन में चलाते हैं मेरा। क्या कराते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट इज num1 इंटू num2 होता है। दोनों नंबर को गुना कर लिए मन में, और दोनों का एलसीएम तो पटापट अभी निकाले थे ना, पटापट। तो बताइए एचसीएफ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। गरीब बच्चे अपना इसको नोट कर लेंगे, गरीब बच्चे इसको नोट कर लेंगे। हमको एचसीएफ निकालना नहीं आता है, सच बोल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं मन में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज नंबर 1 इंटू नंबर 2। इज इट नंबर 1 इंटू नंबर 2 की 3 को रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स करेंगे, 4 को रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स करेंगे, एंड सो ऑन करेंगे। अब मुझे पूछा क्या था? दिस इज द रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म में दिस इज द रेशियो, है ना? यस और नो? तो शीट के टॉप में लिख लिया आप लोगों ने ना? मिटा दे। रेस्टोरेंट और कोचिंग में ना थोड़ा डिफरेंस होता है। रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, तुमको मन किया तो तुम रेस्टोरेंट गए, तुमको मन किया तो खाना खाए, और तुमको मन नहीं किया बिना खाए भी 4000 रुपया दे दोगे तो वेटर ले लेगा। पर कोचिंग में अभी भी भारत देश में टीचर को गुरु ही माना जाता है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, एक बार केस ले लिया तुम्हारा, तो तुमको रोज आना पड़ेगा। तुम्हारा अपना मर्जी से नहीं चलेगा। ये शीट ये तो हम बना लिए हैं, इटरी गो ये तो हम कर लिए हैं। टीचर, डॉक्टर और वकील, ये 3 आदमी से अगर तेज बनोगे ना, डॉक्टर तुम्हारा कब काट लेगा तुमको पता नहीं चलेगा। वकील तुमको घुमाए जाएगा, एफिडेविट कराइए, नोटरी पब्लिक कीजिए, ई करिए वो करिए। तुम पूरा कानून जानता है रे, वो कानून पढ़ के बैठल है। तुम डॉक्टर के सामने गूगल सर्च कर रहा है कि दवाई हमको क्यों लिखे हैं। ऐसा चक्कर में तुमको फंसाएगा ना कि 5 बोतल ग्लूकोज रोज सुबह शाम चढ़ाना होगा, गूगल करते रहना फिर। और टीचर कब डंडी मार देगा तुमको पत्ते नहीं चलेगा। टीचर, डॉक्टर और वकील से तेज मत बनो कि शीट दिया कौन बनाएगा। हम तो एग्जाम का पढ़ेंगे, एआई का एग्जाम है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या जिसका है। तो तुमको ट्यूशन लेने से पहले सोचना चाहिए था कि भाई ट्यूशन जाएंगे तो एआई भी बीच में आएगा तो कैसे हैंडल होगा। आज भी हम लोग के देश में ना टीचर और डॉक्टर को थोड़ा सा गुमान होता है। गुमान मतलब समझते हो? जो दवाई दी है चुपचाप खाइए, 3 दिन बाद आइएगा। तुम कितना बोलोगे ना, आए डॉक्टर साहब ये को टैबलेट को आधा करके खाएंगे तो चलेगा? मजाक चल रहा है। चलिए चलिए, तुम उसके सामने डॉक्टरी मत झाड़ो अपना, शीट तो वो कल ले ही चुकी है। आप बैठिए 1 2 3 4 5 नंबर पे। थोड़ा थोड़ा आगे कर लीजिए, सर को दिक्कत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे कर लीजिए। साढ़े 5 में कोचिंग रखो, ये लोग 4:45 में आएंगे। 5 बजे रखो, ये 5:15 में आएंगे। 4 बजे रखो, ये 4:15 में आएंगे। तो आज भी हम लोग के देश में ना टीचर और डॉक्टर, इन लोग ना रेस्पेक्ट खोजता है। पहले भी बोले और एक बार फिर से बोल रहे हैं, तुम जिस दिन तुम्हारा कट जाएगा ना, उस दिन तुम सोचते रह जाओगे काश हमें डॉक्टरवा से तेजी नहीं दिखाए होते। लेकिन इट विल बी टू लेट। अब पछतावत हो तो क्या जब next one, prime factors of the denominators, prime factors of the denominators of a rational number, prime factors
ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तुम लोग इंस्टा का 10,000 फॉलोअर का बात करते हो जी। अभी तुमसे पूछेंगे ना कि वैभव जैन क्या नहीं आया, तुम सीधे बोल दोगे नहीं पता। अगला दिन एकदम सट के पकड़ के बैठोगे उसको, लेकिन तुमको नहीं पता। एग्जाम्पल समझ रहे हो ना? पूछेंगे ना कि वैभव जैन क्या नहीं आया, एकदम हाथ खड़ा कर दोगे, नहीं पता, हम नहीं पहचानते हैं उसको। कौन? वैभव पोद्दार, ओ जैन, ओ कौन? पतला वाला, ओ मोटा वाला, लंबा वाला। ऐसे पकड़ के एकदम हाथ में हाथ, एकदम बाहों में बाहें डाल के बैठोगे। पर ऐसे तुम वैभव जैन से बारे में हम पूछ लेंगे नहीं पता। इंस्टा में 10,000 फॉलोअर का बात करते हो, 2 दोस्त नहीं है तुम्हारा। टीचर, डॉक्टर और वकील से तेज मत बनना बाबू। जिस दिन कट जाएगा उस दिन पछताओगे कि गलती हो गया भाई, जो दवाई लिख रहा तो हम काहे नहीं खा रहे थे। पूरा केस लेता है कोई डॉक्टर अपने हाथ में, समझते हो? ऑपरेशन होने के बाद ना तुम बोलोगे ना डॉक्टर साहब हमको ठीक लग रहा है छुट्टी कर दीजिए, वो नहीं करेगा, वो 3 दिन तुमको रखेगा। 2 तरह के लोग होते हैं, पहला होता है कि नहीं मैं तंदुरुस्त तो जाना चाह रहा हूं, दूसरा बोलते हैं मेरा यहाँ का बिल लग रहा है 3 दिन का, मैं जाना चाहता हूं। दोनों ही सर्कमस्टांसेस में बोलेगा हम नहीं छोड़ सकते आपको। पहला दिन आप उठकर बैठिएगा बेड में, वो भी ज्यादा नहीं सिस्टर, इसको 15 मिनट बैठाना है इनको बस। शाम को आएगा, रिपोर्ट देखेगा कि 15 मिनट बैठने के बाद इनका ब्लड प्रेशर क्या था, पल्स क्या था, सब कुछ देखेगा। उतने बीपी और पल्स से समझ जाएगा कि कल सिस्टर 15 मिनट नहीं इनको 30 मिनट बैठाना, कल सिस्टर 15 मिनट नहीं इनको 5 मिनट बैठाना। सब ठीक रहेगा तो बोलेगा सिस्टर कर इनको लंच के पहले बीपी नापना, लंच के पहले शुगर नापना, लंच के बाद बीपी और शुगर नापना। बस वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप करके चल देता है। ठीक रहा तो बोलेगा 3rd डे वॉक कराना इनको, 10 मिनट्स वॉक करने के बाद पल्स रेट चेक करना, हार्ट बीट चेक करना। अगर सब ठीक रहेगा तो तीसरा दिन डिस्चार्ज करेंगे। तुम कितने बोलते रहो जो ऑपरेशन हो गया हम तंदुरुस्त है, घर मेरा महल है, सारा फैसिलिटी है, वाईफाई है, बड़का स्मार्ट टीवी है, जो बात आप यहां से बोलिएगा जूम मीटिंग करके हमको घर पे डायरेक्ट बोल दीजिएगा, आपका चैम्बर से हम डायरेक्ट बात करेंगे, दुगुना तिगुना चौगुना फीस देंगे। भाई डॉक्टर और टीचर ना थोड़ा गुमान वाला व्यक्ति होता है। वो बोलेगा कितना तुम्हारा घर में वाईफाई है, वो आप भीतरे रखिए अपना वाईफाई, हमको नहीं मतलब आपका वाईफाई से। 3 दिन यहाँ रहना है, इलाज करवाइए, नहीं कराना जाइए भाई। बहुत पेशेंट आता है हम लोग के यहाँ, बहुत दुखियारी लोग आता है, उन लोग का हम इलाज करेंगे। जब मन तब आ गए, जब मन तब नहीं आए। और दुख का बात यह है कि तुम्हारा मित्र से अगर हम तुम्हारे बारे में पूछते हो, तुम्हारा मित्र बोलता है हमको नहीं पता, या तो तुम आज तक एक दोस्त नहीं बनाया, तो तुम्हारा मित्र को हम पसंद नहीं इसलिए मुंह पे बोल देता नहीं पता। जब तुमको सीरियसनेस पता चला अबे कुछ तगड़ा क्वेश्चन हुआ है, तो आज मुंह बना के चुपचाप भिकी बिल्ली टाइप आ गए। तुम पहला स्टूडेंट हो जो आर्टिफिशियल एग्जाम में दे रहे हैं इंटेलिजेंस का। पहले हम 10th क्लास को नहीं पढ़ाए क्या कि AI का एग्जाम नहीं दिलवाए हैं? केडिया जी हम आपको नहीं बोल रहे, हम किसी को नहीं बोल रहे, हम इन जनरल बोल रहे हैं। अभी होगा ना दूध भात एग्जाम, हो तो AI, DI, PI, GK, MK, CK, DK। एक बात बताओ, ये जो हम इतना क्वेश्चन दिया और शीट दिया, अगर हम वो नहीं देते, हम चुपचाप सिलेबस पढ़ा रहे हो तो क्या मैं नहीं पढ़ा सकता था? वो तो हम जान रहे हैं ना कि कौन सा इलाज चाहिए भाई। तुम लोग तो ज्यादा खुश थे या एक्सपेक्टेशन था, हाँ अगला चैप्टर AP पढ़ाई होगा कोचिंग में, उसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़ाई होगा कोचिंग में। पर मैंने वो मूव नहीं लेके ये मूव क्यों लिया, क्यों यहाँ बैठा के मैंने लिखवाया? वो लिखवाने के नाम पे बहुतों का भला हो गया, जिनको लिखने की आदत नहीं थी वो लिखना स्टार्ट किए। ये शीट का मतलब कुछ तो होगा। तुम नहीं जानते हो कि टीचिंग इज व्हाट टीचिंग इज ऑल अबाउट, इसलिए लेट द टीचर टीच। पर तुम लोग पहले से ही तेज हो जी, बहुत तेज हो, क्या है पढ़े हुए हमको नहीं समझ में आता। डॉक्टर वही बोलेगा सीट खाली कर दीजिए, बहुत पेशेंट है हम लोगों के यहाँ, दूसरा पेशेंट का इलाज करेंगे, कम से कम हम भी स्वस्थ रहेंगे। आइए 2 नंबर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनो। कुछ लोग ऐसे हैं ना, जितना देर हम बोलते हैं ना अभी पकारा, कब कितना और कितना पकाएगा, अबे कब पढ़ाएगा, उन्हें एक्सेप्ट करेगा। अबे साला मेरे नाम पे पूरा बैच आज बर्बाद हो रहा है, साला गलती हम की है यार, मेरे नाम पे पूरा बैच डिस्टर्ब हो रहा है। वो खाली यही सोच रहा पका रहा है, अभी कितना पकाएगा, बैठ साला आज भी आना बेकार हो गया, बैठ साला 2 DI और पढ़ लेते घर पे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम फैक्टर्स। 1 घंटा पढ़ाने का फीस देते हो हमको, 2 घंटा हम कुत्ता हैं, 2 घंटा पढ़ा रहे हैं। कितना 3-3 घंटे की क्लास लिए हैं, क्यों लिए हैं? कॉन्फिडेंस दिखा? उसी केमिस्ट्री की वीडियो को क्यों डाले? क्योंकि वो एक माहौल बन गया था जब केमिस्ट्री पढ़ाई हो रहा था, बच्चा को बस वो माहौल याद दिला दो उसको केमिस्ट्री याद आ जाएगा, इसलिए वो वीडियो डाला गया हूबहू। उसमें कोई एडिटिंग नहीं, अगर हम स्लैंग्स यूज किए होंगे तो स्लैंग्स भी होगा उस वीडियो में। फिजिक्स वही डाला गया क्योंकि 8-9 क्लास हुई थी ना, तो फिजिक्स में माहौल हो गया था। यहाँ पे लोग बोल रहे थे सर फिजिक्स से चढ़ गए हैं, हम 3 दिन 4 दिन के लिए छोड़े थे और वापस से फिर फिजिक्स में आ गए थे। वो माहौल बस याद दिला तो बच्चा को पढ़ाई याद आ जाएगा। किसी का याददाश्त खो जाता है ना, तो उसको वापस उसी माहौल में ले जाया जाता है, याददाश्त वापस आ जाता है। क्या लगता है वीडियो डालने के लिए 2 हाथ की आवश्यकता पड़ती है? ये 2 हाथ यहीं पर रहते हैं हर समय, तो कैसे वीडियो डल जा रहा होगा?
चचा के डाल दे रहे मेरे। हम ये नहीं बोल रहे कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम बस ये बोल रहे कि हम कर रहे हैं तो फिर तेज क्या है बन रहे हो। एक बस में एक को ड्राइवर को रहने दो, या तो तुम ड्राइवर सीट पे बैठ जाओ या तो हम बैठ जाते हैं। हमको खलासी बना दो, तुम ड्राइवर बन जाओ, यानी तुम चुपचाप खलासी रहो, ड्राइवर को चलाने दो। आइए 2 नंबर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ अ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन इतना आर। बोल रहा है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, इसका डिनोमिनेटरवा का प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टर करेंगे ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन आर, क्या होगा इसको बताइए, ऐसे लिखिएगा। अब देखो बहुत आसान सवाल है, कितने लोगों को 10 दिख गया? 10 का माथा पे 3, 10 का माथा पे 3। अब प्रश्न क्या है वो देख लो, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन होंगे? 2 और 5 होंगे ऑफ कोर्स, 3 तो आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे नीचे? 3 1000 है ना, ठीक। अब यहां पे मैं एक बात और पूछूंगा, आप अभी शीट में नोट करेंगे। टेल मी 77 बाई कुछ भी है 315 विल एंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? तो तुम 315 को डिवाइड करना 250, ओ नहीं हुआ, 3 से करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 15, और नहीं होगा 105 हुआ, 5 21 ज़ा और 3 7 ज़ा, तो ये लिखाया क्या चीज? 3 का माथा पे 2 5 और 7 लिखना। इट विल नेवर टर्मिनेट, इट विल नेवर। मान लो हम तुमको कोई ऐसा नंबर दिए जिसको तोड़ने पे ऐसा आया, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। ट्रिक को समझो। पहली बात यह है कि सर ये टर्मिनेट कर जाएगा, वो नहीं कर रहा, ऐसे कैसे सर? 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आ गया तो टर्मिनेट नहीं करेगा, सिर्फ 2 और 5 ही आएगा तो टर्मिनेट करेगा। मैंने बोला कि क्वेश्चन हमको नहीं याद है, मान लो कुछ ऐसा आया तोड़ने पे, तो भैया इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। इसके पीछे की सच्चाई क्या है पता है? मन में बच्चे को कौन सी से गुना करना है? 5 स्क्वायर से, तो यहां करेगा तो यहां भी करेगा ना, तब जाके नीचे में 2 5 हो गया और होल में 3 अब आया कि नहीं आया? अब 10 to the power 3, 10 to the power 3। सो 3 को उड़ के 3 को के बाद ना इट विल एंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? 2-3 सवाल और कर रहे हैं। 73 बाई इट विल एंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? 4 डेसिमल प्लेसेस। हम समझा नहीं रहे, तुम समझो अपने। क्यों 4 डेसिमल प्लेसेस वो पता है? एक्चुअली इसमें कमी कौन सी का है? 2 ठो 2 का, 2 ठो तो 2 ठो 2 लगा दिए। अब नीचे देखो तो होल हो गया, 2 5 ज़ा 10 का माथा पे 4, 10 का माथा पे 4, ऐसे आएंगे चीज। सो इट विल एंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? 4 डेसिमल प्लेसेस। एक प्रश्न और देते हैं, कुछ भी है मान लीजिए, इट विल एंड आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? मारो चट से, इट विल नेवर टर्मिनेट, इट विल नेवर टर्मिनेट, इट विल नेवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? Yes, it will terminate after 2 decimal places. Yes, this will also terminate after 3 decimal places. क्योंकि मन की आंखों से इसमें 2 है, 2 to the power 0 है ना मन की आंखों से। नीचे 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, इसके अलावा कुछ और रहे तो भैया टर्मिनेट नहीं करेगा। हाँ, तो कमिंग बैक व्हाट आई वाज टीचिंग, सपोज आई एम टीचिंग यू दिस, इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? 8। क्योंकि एक्चुअली तुमको अपने से क्या लगाना पड़ेगा? 5 को 5, तो भैया 5 को 5 यहां भी लगाए, तो बोलो यहां क्या हो गया? हो गया 8 गो 5 और 8 गो 2, 8 गो 5 और 8। सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? मतलब यहाँ पे 3 बिंदुएं हम लोगों ने पढ़ा। पहला बिंदु ये पढ़ा कि 2 5 के अलावा अगर कुछ भी रहे तो टर्मिनेट करबे नहीं करेगा। फर्स्ट बिंदु ये पढ़ा। सेकेंड बिंदु ये पढ़ा कि 2 के ऊपर 8 है और 5 के ऊपर 3 है, तो ज्यादा कुछ मेहनत करे कि चुपचाप से आंसर बोल दीजिए ना 8 प्लेसेस के बाद। जो मैं ब्लू रंग से शो कर रहा हूं, आपको किसी को ट्यूशन पढ़ाना है क्या? स्ट्रेट अवे बोल दीजिए इट विल एंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? इसकी असलियत समझ में आ गई ना, ब्लू रंग से गुना करते हैं। एक बार और पूछते हैं, इट विल एंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? तुमको किसी को ट्यूशन थोड़ी पढ़ाना है कि 2 ठो 2 यहां लिखे तो 2 ठो 2 यहां लिखे, तब 2 5 ज़ा 10 का माथा पे हो गया
आपको तो किसी को ट्यूशन ही पढ़ाना है, तो 3 बिंदु में से पहला बिंदु क्या था, कोई और चीज रहे 2 और 5 के अलावा तो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। दूसरा बिंदु ये पढ़े कि इतना ट्यूशन किसी को मत पढ़ाओ, ग्रेटेस्ट पावर जो है उतना ही प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। और तीसरा बिंदु जो मक्कड़ ने पूछा हमसे कि 2 है ही नहीं सर, तो कोई बात नहीं, मन की आंखों से तो है ना, 2 है ही नहीं तो कोई बात नहीं, मन की आंखों से तो है। सो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हुआ? द फैक्टर्स विल बी 2 एंड 5। चलिए प्रश्न नंबर 3 आ गए, टाइप 4 में है ना। a² इतना है तो a इतना होगा, बताइए रैशनल में टिक मारे कि इरैशनल में टिक मारे? इरैशनल में टिक मारिए, इरैशनल में टिक मारिए, क्योंकि रूट 23 तो कभी फिनिश ही नहीं होगा ना। 4 दशमलव समथिंग 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 समथिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 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 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसी को ना इरैशनल कहते हैं। आ जाओ चौथा प्रश्न में। एलसीएम ऑफ डैश कॉमा डैश इज 36, HCF ऑफ डैश कॉमा डैश इज 2, तो x क्या है? एक कानून है, नियम है जो हमेशा होल्ड करेगा, बताओ वो क्या नियम है? भर दो, यू विल गेट द आंसर। HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, भर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। आ गया ना? HCF इंटू LCM, HCF into LCM is the product of numbers. HCF into LCM is product of numbers. आइए, ए कुछ ऐसा है, बी कुछ वैसा है, तो बोल रहा है इनका एलसीएम क्या होगा? हम क्या सिखाए थे जी? नाम है एल, लोवेस्ट पर लिखाएगा, तो बोलो एक्स का बड़का पावर आएगा ना एज एलसीएम कि छोटका पावर? बड़का पावर। नाम है एल पर लिखाएगा हाईएस्ट, वाई का बड़का पावर, गॉट इट? पर एचसीएफ के समय नाम है एच पर लिखाएगा छोटका पावर, दोनों में छोटका पावर बोलो, ठीक? इज दैट ओके? थोड़ा खखोरने के लिए ये दे हैं प्रश्न, बताओ HCF क्या होगा? नाम है हाईएस्ट पर लिखाएगा लोवेस्ट, तो बोलो Z का छोटा पावर 0 लिखा जाता तब, नाम है हाईएस्ट पर लिखाता है, चलो तब LCM क्या लिखाता? नाम है लोवेस्ट पर लिखाता हाईएस्ट, क्लियर है ना? नाम है लोवेस्ट पर लिखाएगा हाईएस्ट और नाम है हाईएस्ट पर लिखाएगा लोवेस्ट। द रेशियो बिटवीन द LCM एंड HCF ऑफ दिस इज, बोल रहे हैं इनका HCF और LCM का रेशियो। आप पहले इनका LCM निकालिए 5, 15 और 20 का, फिर आप HCF निकालिए 5, 15 और 20 का, और फिर उनका रेशियो पूछा है, ठीक है? सबसे बड़ा का पहाड़ा पढ़ो, 20 से कम 20, इसमें आता है जी? अच्छा आता है, इसमें आता है जी? तो गया 20 दूनी 40, इसमें आता है पर इसमें नहीं आता है। 20 तिया 60, इसमें भी 60 आता है, और तो यही हुआ LCM। सिखा दिए थे ना थोड़ी देर पहले, LCM के समय पहाड़ा पढ़ो और नाम L है लोवेस्ट पर आएगा एक्चुअली हाईएस्ट। अब बताओ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, मनवा में इसको 5 एकम 5 कर लेना, मनवा में, अभी कॉपी में कर लो, मनवा में 5 तिया कर लेना और मनवा में ऐसे कर लेना। बताओ जरा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? फैक्टर मतलब डिवाइड कर दे। इधर देखो, मेरे को देखो, इधर मेरे को देखो ना, 16 का फैक्टर 8 है,
जब मैं ये बोलता हूं तो तुम्हारे आंख के सामने ये पिक्चर बनना चाहिए। 16 का फैक्टर 8 है, ये पिक्चर बनना चाहिए। और एक बार बोलते हैं, 15 का फैक्टर 3 है, ये पिक्चर बनना चाहिए। 15 का फैक्टर 3 है, मतलब 15 को कर देगा 3 डिवाइड। सो व्हाट इज द थिंग वी आर स्टडीइंग? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। तो बताओ 5 को डिवाइड कर दे चाचा, सबसे बड़का नंबर भी हो तो बोला 1 भी डिवाइड करता है, पर सबसे बड़का नंबर है 1 कि 5 होकर से ज्यादा बड़ा नंबर है और डिवाइड भी करता है। वंस मोर, मतलब डिवाइड करता है, मैं ये पिक्चर बन जाना चाहिए तुम्हारे आंख के सामने। 15 को यहां लिखते अगर तो यहां ना चचा 3 भी लिख सकते थे, 15 लिखते तो यहां 3 भी लिख सकते थे, 15 लिखते तो चचा 5 भी लिख सकते थे, लेकिन हमको हाईएस्ट भी हो अब फैक्टर वो हो 5 है। चांस है, 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 चांस है। अब समझे हम क्या बोले? कॉमन भी हो, फैक्टर वो हो, अब बड़का से बड़का नंबर भी हो। क्या लगता है बड़का से बड़का नंबर 20 खुद नहीं है? 20 भी तो 20 को डिवाइड करता है, 20 भी तो, पर क्या ये 20 कॉमन है सब में? 4 भी तो करता है 20 को डिवाइड, कॉमन कहां है? 2 भी तो डिवाइड करता है, कॉमन नहीं है ना। 2 5 10 भी तो डिवाइड करता है। आई होप आप समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे तो बच्चा वाला मेथड है ना हमारे पास, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वैसे करवाएं कि मुंह जवानी अब समझ आ गया। सबसे बड़का कॉमन फैक्टर वो हो, फैक्टर भी है, कॉमन भी है, बड़का भी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़का भी है, कॉमन भी है, फैक्टर भी है। So what is the ratio? Come on, tell me. कल अल्फा बीटा गामा याद हो गया फॉर्मूला? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? माइनस बी बाई ए। व्हाट इज अल्फा बीटा? बीटा गामा, गामा अल्फा, सी बाई ए। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा? प्लस माइनस प्लस, ऐसे याद किए हो क्या? ओके, दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला टू फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला टू मेक अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बोलो पहले एक्स क्यूब लिखिए, फिर एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, फिर एक्स लिख लीजिए, फिर कांस्टेंट लिख लीजिए। एक्स क्यूब वाला को प्लस में लिखिए, एक्स स्क्वायर वाला को माइनस में लिखिए, एक्स वाला को प्लस में लिखिए, फिर माइनस में लिखिए। समझ रहे हो जी कि हम ही समझ रहे हैं? एक्स क्यूब वाला अकेला है, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखिए, फिर जो तीसरा वाला में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा लिखिए, और चौथा वाला में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जिसको नहीं दिख रहा है हम ये बोल रहे थे, पहला में प्लस, दूसरा में माइनस, तीसरा में, चौथा में। फर्स्ट में यहाँ के सभी बच्चों को याद है कि जोड़ लिखाता है, लास्ट में सभी बच्चों को याद है। तो तुम्हारे पास चॉइस क्या है अब? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। नाउ व्हाट इज द answer of this? What is the answer of this and what is the answer of this? Come on, tell me. Minus plus minus minus plus b by a c by a d by a। तो अब कष्ट होता है कि नहीं हुआ? और हम हर साल अल्फा बीटा गामा क्यूबिक को ना रिहर्सल्स में ही करवा देते हैं। क्या लगा कल एकदम डर लग गया कि रिहर्सलवा में पानी नहीं याद करवा ही दिए सर। तो मैं गामा बचा के रखता हूँ रिहर्सल्स के लिए। कोई भी बैच में आप पढ़े होंगे, होली के बाद वाला बैच, होली के पहले वाला, किसी में पढ़ाई नहीं होता है। द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, तो 7 नंबर। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक, विच इज डिविजिबल बाई। 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 7 से भी है, 8 से भी है, 9 से भी है, 10 से भी है। अब बताओ 10 से भी है मतलब 10 2 जा, 10 3 जा, 10 4 जा, कुछ ऐसा होगा। सो यू आर लुकिंग फॉर मल्टीपल्स, यू आर लुकिंग फॉर फैक्टर्स। मारो चट से, you're looking for multiples। बोल रहा है which is divisible by, which is divisible by। 1 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी हो जाए, 3 से भी हो जाए। तो हमने जानबूझ के सबसे बड़का 10 बोला। 10 से भी हो जाए तो 10 दूनी 20, 10
तिया 30, 10 चौके 40। तो तुम्हें मल्टीपल्स ढूंढने हैं कि तुम्हें फैक्टर्स ढूंढने हैं इन सभी के? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एलसीएम। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, अगर आपको ये छवि बनाना है तो बनाइए, अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे क्या लिखेंगे? आप स्ट्रेट अवे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐ रोज रोज मत लाया करो जी तुम लोग। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, एक ही मिनट का गेम है। हमको तो ट्यूशन पढ़ाना, हम तो पढ़ा दिए और तुम लोगों को समझ भी आ गया है एलसीएम है। बट जस्ट थिंक ओवर इट यार, कैसे मास्टरवा समझता है बे एलसीएम लेना कि एचसीएफ लेना, कैसे समझ जाता है? प्लीज पे अटेंशन। यही 1 मिनट में तो 1 मार्क है, नहीं तो 1 मार्क गया। मास्टर कैसे समझ जाता है बे कि एलसीएम का एचसीएफ का है? पूरा विच इज डिविजिबल बाय 10 से भी डिवाइड हो जाए तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, ये सब ना डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ 10 का फैक्टर की मल्टीपल्स। अगर 10 से कम 10 करे तो इसका पहाड़ा में तो आता है, इसका पहाड़ा में नहीं आता ना टेबल में। सो 10 इज नॉट द आंसर। 10 दूनी 20, हाँ ये है, ठीक है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। 10 तिया 30, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। 10 चौके 40, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। 10 पचे 50, ये ठीक है, ये ठीक है, ये तो नहीं ठीक है। 10 छके 60, ये अले। 10 सते 70, ये ठीक, ये नहीं ठीक। 10 8 80, ये नहीं ठीक। 10 9 90, ये नहीं ठीक। 10 10 100, ये नहीं। 10 11 जा 110, 10 12 जा 120, 10 13 जा 130, 10 14 जा 140। रुक जाओ, ये काटेगा। माफी चाहूंगा, रुकिए। 14 जा नहीं हुआ, 10 15 जा 150, ई काट नहीं सकेगा, सॉरी। 10 16 जा 10 17 जा 10 18 जा, ई काटेगा। ओके 10 19 जा 10 20 जा 10 21 जा। तो क्या लेके चले? तो हम क्या करें क्या? ओ अच्छा, ऑप्शन दिया हुआ है। ओ अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ ऑप्शन दिया है। ठीक बोला, 2000 तक जाएंगे हम। मैनुअली शायद 2000 तक चल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है। हम तो वही कर रहे थे ना रे भाई, मुंह जवानी एलसीएम में ना निकाल रहे थे। अगर ऑप्शन नहीं देगा तो मुंह जवानी, ऑप्शन नहीं देगा तो एलसीएम में निकालेंगे ना। लेकिन भाई हमको एक डाउट है, सुनो 7 से काट के देखो तो मनवा में 7 या 21, 22 24 42, हाँ कटेगा। 9 से थोड़ा रिस्क लग रहा है, 3 से भी रिस्क है। ओके मेरी बात को सुनना। पेयर का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है हमारे यहाँ, 15 अगस्त का कोई कार्यक्रम होने वाला है, तो हम पेयर नहीं, हम 4-4 लड़का का ग्रुप बनाए। मक्कड़, ध्रुव अग्रवाल, पार्थ और शौर्य पंकज। तुम लोग रहोगे पार्किंग में, जहाँ जैसे ही गेट में घुसते हैं स्कूटी वगैरह, वहाँ पे रहोगे। फिर हमने 4 आदमी बनाया, वत्स, पटवारी, कश्मीरी और विनीत को फर्स्ट फ्लोर का जो सीढ़ी है वहाँ पे रहोगे तुम लोग। फिर हमने बनाया काव्या, कहाँ है, हाँ काव्या, लंबू, मोहित और एगो मयंक को मैंने बनाया सेकेंड फ्लोर में। ये हमने क्या बोला, 4-4 का ग्रुप बनाया ना। मतलब ऐसे कितने ग्रुप्स बनेंगे बोलो? 40 को लड़का पढ़ता है आपके यहाँ, 10 को ग्रुप बन जाएगा। लड़की 20 को पढ़ती होगी तो 5 को ग्रुप बनेगा। कैन यू अंडरस्टैंड? तो बोला ऐसे 4-4 के नहीं, 2-2 के कितने जोड़े बना पाएंगे आप? 4-4 के नहीं, 2-2 के बनाइए। क्वेश्चन क्लियर हो गया बाबू? 2-2 के कितने सारे बनेंगे? आराम से सवाल को पढ़ो। बोल रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच पेयर्स आर, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। आराम से सोचो ऐसे कितना जोड़ा बनेगा। कि 2 ठो को जोड़े तो 1215 भी आ गया, और HCF लिए तो 81 भी आ गया। 2 नंबर को जोड़े 1215 आ गया, और HCF उसका 81 भी आ गया।
बोल लूँ मैं? चलिए, उन दोनों नंबर्स का HCF है 81, मतलब पहले वाले का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 81 है और दूसरे वाले का भी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो चांस है कि पहला वाला ना यहाँ पे 81 1 81 है लिखल है चचा। क्या लिखल है चचा? और दूसरा वाला हो सकता है कि यहाँ पे 81 2 लिखल है। ठीक, पहला नंबर 81 है, दूसरा नंबर 162 है। दोनों को जोड़ो, 1215 में पहुंचोगे। 1200 कहां पहुंचा रहे हैं? जोड़ के 300 नहीं पहुंचिएगा। काट दूं? थोड़ा आगे का सोचो, बोलो 5 सोचिए ना, 5 सोचिए तो 405 और 800 पे के आसपास आएगा तो ही रुकिएगा सर। 9 करे तो 9 अगर होगा तो जोड़ के देखो तो 1200 पहुंच गए। 1200 नहीं पहुंचे ना, एक ट्राई और लो, हो जाएगा। 6 अगर करे और यहां कितना सा करे? 9 ट्राई करते हैं। 1200 पहुंचा? पहुंचा। तो ऐसे कितनी जोड़ियां नंबर्स की होंगी? लाइक 486 एंड 729, 486 एंड 729 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको जोड़ा जाए तो 1200, और 486 और 729 का HCF भी 81 है। ठीक, अब अगली बार क्या करो, 486 की जगह 1100 समथिंग लाओ या इसका डबल लाओ। तुम बस सुनो ना मेरा, एक बार सुन लो ना मेरा। 486 एंड 729 है। अब एक सिंपल सा बात है, और ऐसा कौन होगा जो 81 का पहाड़ा में आ जाए, और ऐसा कौन होगा जो 81 का पहाड़ा में आ जाए। ठीक, 81 का पहाड़ा में 6 आ रहा था, 486 कौन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 6 तो आया ही था। 6 आया ना चचा, तो 12 करिए चचा, इंटू 2 इंटू 1 करिएगा तो 486 से मेरा जाएगा ना, तो 2 कीजिए। तो मतलब हम 81 12 करें कि 6 का तो आंसर पता है, तो 12 के लिए काहे मेहनत करें, डबल मार दीजिए। 972 1200 बाबू 972 में आ गए, इसका आधा करो, आधा। सो व्हाट हैव आई रिटन दैट टाइम? 729 9 में, तो 3 करो, जोड़ो बाबू। आया बाबू? मतलब जानते हो हम लोग ना खेल किससे रहे, खेल, लिटरली खेल किससे रहे। एक नंबर प्रेडिक्ट किए, अब इससे मिलता जुलता जो नंबर होगा 6 है तो 2 होगा, तो पहुंचे 900 में। 3 करेंगे ना तो जानते हो बड़ी बड़ा अकेले ही हो जाएगा। 6 लिखे, 6 दूनी 12 लिखे। अब यहां ना अगर 81 लिखकर हम 18 लिखेंगे ना, तो बोलो आप यहां बड़ी बड़ा पहुंच जाइएगा। नहीं समझा पा रहे हैं? 81 18 ईमानदारी पूर्वक करें कि जब 6 आप लिखिए लिए हैं तो तिगुना करने नहीं आता है आपको सर। जब 6 आप लिखिए लिए हैं तो 18 लिखने में क्या दिक्कत है, इसका तिगुना कीजिए। 1400 में पहुंच गए, काहे पगला रहे हैं फालतू का। गेटिंग? 6 लिखें, 18 लिख दीजिए, सॉरी 12। 6 का बट्टा 2 करो, बट्टा 3 कितना सा? सो टेल मी व्हाट इज 81 3 इधर 243 तो दूसरा नंबर तो ऐसी 2 ही जोड़ियां बनेंगी। नहीं समझा पा रहे हैं? हम तुमको ट्यूशन क्या पढ़ाएं वो सुनो। हम तुमको पढ़ाएं प्रेडिक्शन करो एक नंबर का। 6 गया ना, अगला होगा 12 6 दूनी, अगला होगा 18 किए थे, बोलो हाँ एकदम किए थे, लेकिन पार कर गया रहा था, तो 6 का आधा करो, 3 गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब एक और चांस है तुमको। जब हम बोलते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल तो कुछ दिमाग में चलता है, दिमाग में फैक्टर एंड मल्टीपल। 6 का मल्टीपल 12 6 का मल्टीपल 18 6 का फैक्टर 3 हाँ किए थे। 6 का फैक्टर 2 भी। चलो बाबू 2 करेंगे तो क्या आएगा? तो अब यहाँ साथ में और कौन आना चाहिए बताओ? 162 हो गया, 1200 पहुंचाना है, 1200 पहुंचाना है, याद रखना।
13 लिखिए, 13 12,972 होता है। 13 तो हम करेंगे नहीं, कोड़ियां हैं हम एक नंबर के। 1052 होगा। कितना होगा? जोड़ो बाबू, हो गया? नहीं हुआ? मोबाइल निकालो, 8113 सा यही होता है कि नहीं, देखो तो जरा। चलो बाबू जोड़ो, आ रहा है? कहाँ आएगा? आ गया। सो 3 such pairs are possible. How many such pairs are possible? सॉरी पंकज, समराइज करो क्या चल रहा है, कैसे समझे इस क्वेश्चन को बनाना, कैसे है समझाओ। जोर से, थोड़ा लाउडली बोलो। स्टूडेंट्स प्लीज। हाँ, प्रेडिक्ट किए, फिर उसका फैक्टर जा, मतलब अगर 6 जा हो गया तो अब 6 दूनी 12 जा होगा, 6 तिया 18 जा होगा, 6 चौके 24 जा होगा। कि काहे 24 जा रहे, बहुत बड़ा नंबर पे पहुंच जाइएगा। अब फैक्टर करो, 6 का फैक्टर 2 जा पे किए, हुआ तो 2 जा पे 162, 162 हो गया बाबू। 1215 लाना है, चलो 1215 लाना है। तो बोलो 13 सा, क्योंकि 12 सा जब 972 आ रहा था तो 13 सा 1000 पहुंचा देगा तुमको। जोड़ के देखो तो हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है सब कुछ छाप लीजिएगा। 7 8 मतलब 81 इंटू कितना करें? 7 जा करें। चलो जोड़ो बाबू, आ रहा है? ए बप्पा, 4 such pairs are possible. 4 such pairs are possible. 5 such pairs होगा क्या? एक बार और देख लो भाई। हम फ्रेशली लिख दें, फ्रेशली लिखो आंसर। सबसे पहले 81 6 किए थे। एक मिनट 6 किए थे स्टूडेंट, 6 एंड 81 कितना सा किए थे बताओ? 9 किए थे, तो 729 आया था। जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो, 6 और 9 हुआ था ना। सुनो ना, थोड़ा सा शांत रहो ना, यहाँ बहुत गरीब लोग भी है जो कंफ्यूज हो रहा होगा। मेहनत करना सिर्फ किस पे था? पहला वाला पे। अब 81 12 ट्राई करे कि मत कीजिए। 12 फेल हो जा रहा था क्या? तो करने दो, मतलब 12 करे ना भाई। तो 12 होगा 972। 12 कितना होगा? रुको ना, एक एक करके 6 किए तो अब 12 करे ना। 12 क्यों कर रहे समझ में आ रहा है ना। तो 12 कितना होगा, हम इतना जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लिए? बोलो बड़ा सिंपल है, जब 6 इतना होता तो 12 उसका डबल होगा ना। अब यहाँ पे इसके साथ कौन सा ट्राई करे? 3 कर लीजिए, जोड़ के देख लो बाबू, आ रहा है? You just add these two. Are you getting 1215? Okay. अब 81 कितना सा करे बताओ? 6 12 18 की। अब आगे जोश में मत जाइए, 18 मत आइए, फैक्टर्स पे आइए। 81 2 कर ले। अब 81 2 162, तो यहाँ 13 ओके नोटिस किया जानी, अच्छा चीज नोटिस किया जानी। कंबाइंड बैच में आजकल सी दिस एंड दिस। 9 6 15, 12 3
दो 13, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। हर वो नंबर जो जुड़ के 15 13 नहीं होगा। 14 सा 81 14 सा कितना होता है कश्मीरी, जरा चेक करो तो। 81 14 सा 1134 पटियाला वाला। हाँ हो रहा है। लास्ट 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 बोलो। नहीं 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 नहीं, तो बताइए कुटेटा कितने ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर बने, बोलो। 6 9 चुप रहो, एक जन से समराइज करवाने दो। 6 9 6 9 जोड़ो बाबू 15। नेक्स्ट बोलिए 12 3 2 13 14 1 7 8 हवा में है कि एक पैटर्न पकड़ा गया, लेकिन पैटर्न की शुरुआत आपको मेहनत करके सोचनी होगी। अब चुप रहो, एक और हम ट्राई कर रहे हैं, चुप से रुको, हमको सोचने दो। 6 किए, 12 किए, फिर फैक्टर किए, 14 किए। यहाँ कितना बोलना चाह रहे हो? 5 और 9 बोलो। हर्षित अरोड़ा बोलो। कश्मीरी 81 11 सा करो तो एक बार। 11 सा करो तो 891। 4 सा करो तो so how many such pairs are possible? गूगल में 4 लिखा है। एक सेकेंड चुप रहोगे तब ना। गूगल में लिखा है 4 such pairs are possible। हमारे पास तो बहुत सारे आ रहे हैं। एक लिया, 14 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 2 लिया, 13 लिया, 4 लिया, 11 लिया, देखो 4 ही लिखा है। सॉल्यूशन इसका यही है, इसलिए यही बनाया। 81 से इंटू कर दिया सबको, एक्स और वाई को, एक्स प्लस वाई को 81 से इंटू कर दिया और सारा लेयर डिवाइड कर दिया। एक्स प्लस वाई का 15 जो भी आपको बोला, तो और भी तो हो ही रहा है। 81 11 सा 81 1 सा 81 14 सा 81 7 सा 81 सा 8 सा। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते थे 81 7 सा 81 8 जा। बात समझ में आई? रखो एक बार। स्टूडेंट पति के बात में दम है। तुम देखो तुम्हारे गूगल में 81 6 किया है। अरे जिसका भी देखो ना जी जाके जल्दी से। 6 और 9 नहीं किया है। वो कितना कितना सा किया बोलते जाओ। 81 एक आदमी बोलेगा तो दोनों बोलेगा तो नहीं बोलता है। फिर 7 8 किया है, 2 13 भी किया है, 4 11 भी किया है, 3 गौरे को बोलो 14 किया है। अब जो जो गोल किया हुआ है गूगल में क्या लॉजिक कर रहा है, लगा रहा है, देखो तो जरा। जो तुम बोले उसका ऑपोजिट। ओके 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 ओके, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 12 सा 3 सा में कॉमन है ये नहीं लो। 6 सा 9 सा में कॉमन है ये मत लो। तुम नहीं समझ रहे। 2 और 13 नथिंग इन कॉमन। 14 एंड 1 नथिंग इन कॉमन।
6 और 9 कॉमन है, 12 और 3 कॉमन है, उत्तर मिल गया। मतलब कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 81 एक्सा प्लस 81 वाई सा लेना है ना, एक्स एंड वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 81 एक्सा और 81 वाई सा, एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। सो हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल? 4 सच पेयर्स। वही तो है ना, 1 14 भी 15 होता है, 13 2 भी 15 होता है, 4 11 भी 15 होता है, 7 8 भी 15 होता है। ठीक है, लिया 1 14 15 15 हुआ, 13 2 15, 12 3 भी 15 होता है, पर 12 3 को नहीं लिया, कॉमन आ गया। 6 9 भी 15 होता है, पर कॉमन आ गया। यूनिक नंबर्स लेने हैं, यूनिक नंबर्स, कॉमन नहीं हो। सुन लो, 13 और 2 15 ले लो, 3 और 12 भी 15, पर मत लो क्योंकि 3 और 12 में दे हैव गॉट समथिंग कॉमन। हमें क्या लिखा है कि 81 एक्स प्लस 81 वाई हो, एक्स और वाई में कुछ भी समान नहीं होना चाहिए। मैं रब कर रहा हूं, जल्दी उतारिए। मिटाऊं, मिटा दूं? क्वाइट प्लीज। (81 एक्स प्लस 81 वाई एक्स और वाई जोड़ने पे 15 आए, पर एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं हो। चुप रहो, यहाँ कुछ लोग तेज है, कुछ लोग बेवकूफ है, जो नहीं समझ पा रहा हो बेवकूफे बनते रह जाएगा, इसलिए बोलने दो हमको। 81 एक्स बोलो हाँ 2 और वाई हाँ 13 2 और 13 जुड़कर 15 होता है, हाँ एकदम होता है, ये लीजिए आंसर में। 14 और 1 भी जुड़कर 15 होता है, लीजिए। 11 और 4 भी जुड़कर 15 होता है, लीजिए। बोला था ना दोनों का 7 और 8 भी 15 होता है, लीजिए। लेकिन वो मत लीजिए जिनमें आपस में कुछ कॉमन है। क्लियर हो गया? वो मत लीजिए जिसमें आपस में कुछ कॉमन है। उतारो, उसके बाद हम सब समझाएंगे। पहले चुपचाप उतारो ना, चुपचाप उतारो। देखो जी, खिचड़ी पक जाता है, लास्ट में कंक्लूजन भी देना पड़ता है। पहले चुपचाप से उतारो, कोई कुछ मत बोलो, बस चुपचाप से उतारो। हम समझा दे रहे हैं, पहले उतारो चुपचाप से। उतारने के बाद जिसमें इसमें गोल किए हैं उसको गोल करिए। टाइम जा रहा है और हम यहाँ परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं, जीडी क्लास नहीं चला रहे हैं। ज़्यादा लंबा जीडी चलेगा तो ये क्वेश्चन छोड़ देना बुद्धिमानी है, 1 मार्क का है। सिलेबस ख़त्म करवाना अभी ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ रिसर्च करने का भी टाइम नहीं है। चुप से कॉपी कर लिए, गोल भी कर लिए। अब एक बात और सुनो, बोलूं मैं? यहाँ जितना गीच गीच हुआ, एक बात तो तय है कि सब लोग इसको बड़ा साफ साफ लिखा था। इसको साफ साफ लिखा था ना कि दोनों नंबर्स जुड़कर 1215 हो और उन दोनों नंबर्स का HCF 81 हो। कृपया आप लोग ऐसे यहां लिखिए। कश्मीरी कैलकुलेटर की मदद से बताओ ये क्या दे रहा है। बस एकदम हल्ला नहीं, बहुत कंफ्यूजन होता है और यहाँ एक नंबर के लिए टाइम बर्बादी करना बेवकूफ़ी है। बोलो बाबू, कुछ समझ में आया कि अंदाजिए पढ़ा रहे थे आप? आ गया समझ कि अभी भी नहीं आया? अंदाजिए पढ़ा रहे थे क्या? दोनों को जोड़ने पे 1215 आए और दोनों का HCF भी 81 हो, मतलब वो दोनों नंबर 81 से तो डिवाइड हो, पर कितना हो? 15 ही हो। मतलब अगर यहाँ 14 जा रहा है ना बेटा तो 1 जा जाएगा 15, 2 जा रहा है ना बेटा 13 जा जाएगा 15, 11 जा रहा है ना बेटा 4 जाएगा 15। एंड लास्ट सुनो, अगर यहाँ 6 बोले ना बेटा तो यहाँ 9 मत बोलना बेटा, क्योंकि 6 और 9 में कॉमन आ जाएगा। अगर यहाँ 2 बोले ना बेटा तो यहाँ 8 मत बोल देना बेटा,
आंसर मिल गया कि हवा में बात चल रहा है? क्लियर है आंसर? चलिए अब आते हैं अगला सवाल में। जो बोलना है जल्दी बोलो ना, थोड़ा बोलो ना भाई। क्वेश्चन पेपर मेरा फट गया है, ठीक से दिख नहीं रहा। देखो तो 221 है क्या? 221 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3q 3p माइनस q? पहला नंबर और दूसरा नंबर का एलसीएम 221 है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहला नंबर और दूसरा नंबर का, ठीक लिखे हैं? एलसीएम का मतलब क्या? पी समथिंग जा करेंगे तो 221 आ जाएगा, यही ना मतलब इसका? पी समथिंग जा करेंगे तो 221 और क्यू समथिंग जा करेंगे तो भी 221 आ जाएगा। अब पूछ रहा है अगर P का ट्रिपल कर दिया जाए, अगर P का ट्रिपल कर दिया जाए और वो समथिंग जा को उतना ही रहने दिया जाए, उस समथिंग जा को उतना ही रहने दिया जाए, तो बताओ ट्रिपल अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ 3 6 6 आ जाएगा। इसमें ट्रिपल नहीं किया जाए, जैसा है वैसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक? तो बताओ 3p इंटू जो वो समथिंग है एंड q इंटू जो समथिंग है, उसका उत्तर क्या होगा? यही पूछा है ना। अगर वो समथिंग कॉमन निकल गया तो 3p माइनस q बचेगा 440 और 2 42, 440 और 2 42 होगा। पर अभी खत्म नहीं हुआ बात। नाउ वी हैव टू सी p समथिंग्स 221 दे रहा है। p कोई चीज से एलसीएम मीन्स व्हाट? हम गलत लिखे हैं क्या? p और q का एलसीएम है 221। p और q का एलसीएम है 221, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब p 3 जा 221 है या p 4 जा 221 है, मल्टीपल है ना। तो p कितना जा मुझे नहीं पता, पर कितना जा भी है तो 221, ठीक बोल रहा हूं मैं? q कितना जा मुझे नहीं पता, पर q कितना जा भी 221 है। अब तुम ये बताओ p जितना जा है q भी उतना जा ही है कि वो कुछ जा है तो वो कुछ और जा होगा? अब मुझे p से गुना करना था कि ट्रिपल करना था, तो यहां तो ट्रिपल हुआ इसलिए 663 आया। तो अभी कॉमन निकलेगा कि 2 डिफरेंट थिंग्स है सर, 2 डिफरेंट थिंग्स है, हाँ या ना? अब 2 मिनट हमको भी सोचने दीजिए। p और q का एलसीएम 221 है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। p और q का मतलब p का टेबल पढ़ो, p1 जा, p2 जा, p3 जा, p4 जा, p5 जा, p6 जा, ऐसे करेंगे तो 221 आ जाएगा, 221 आ जाएगा। 11 जा कितना होता है? 221 कैसे आएगा? 13 का पहाड़ा में आएगा, 17 बार में। p 13 जा ही 221 हो सकता है और q 17 जा ही 221 हो सकता है, या फिर p 17 जा 221 होगा तो q 13 जा 221 होगा। हमें पूछा कि अगर 3p कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 3p कर दिया जाए तो 3 से तो इंटू हो ही सकता है, हाँ या ना? और इसमें कुछ नहीं किया जाए, इसमें क्या है? कुछ नहीं किया जाए, तो बोला इन दोनों को घटाइए। या फिर और पार्ट चल रहा है ना स्टूडेंट्स,
सेकेंड पॉसिबिलिटी के अनुसार क्या हो रहा है, 3p किए इंटू होगा तो 17 सही, तो दोस्तों कितना होगा ये 3 6 6 और ये तो q ही रखे 13 2 2 1। चलिए अब बोला कि 3p में से q अगर घटे तो क्या आएगा, 3p में से अगर q घटे तो देयरफॉर 3p जो है वो कितनी है एंड q कितनी है, तो 3p जो है वो कितनी है, एंड q कितनी है, 17। व्हाट इज द डिफरेंस, 22 is the difference. What is the answer then? सत्रह 13 ही तो कंफर्म है। हाँ P 17 आएगा। हाँ तो P कितना आएगा 17, Q कितना आएगा 13, 3P माइनस Q का मतलब हुआ 68 माइनस 13, 55 भी हो सकता है आंसर। अब तो 55 है ऑप्शन में। एंड अगर P जो है वो 13 है तो Q कितना है 17 है, तो 3P माइनस Q 39 माइनस 17 22 भी नहीं है। हम लोग एकदम 100% सही बनाए हैं। ये भी सही जवाब है, पर जो मैथ समझ सकता है शांतिपूर्वक वो सोचो, ये गारंटी है क्वेश्चन हुआ मैं ना बाबू, थ्योरेटिकली नहीं बन रहा है। ये 17 और 13 ही है इस क्वेश्चन में, जो दोनों गुनाहों के 2 से 21 आएगा। हम लोग पिछला प्रश्न को ना थ्योरेटिकली बनाए, मैथ्स का दिमाग लगा के बनाए। ये क्वेश्चन नहीं है मैथ्स का दिमाग लगाने वाला। इसमें चुपचाप बोला है एगो 17 एगो 13। कौन 17 कौन 13 नहीं पता, पहला वाला का तिगुना करके दूसरा से घटा दीजिए, 3P माइनस Q कर दीजिए। पहला वाला का तिगुना करके दूसरा से घटा दीजिए। पहला या तो खुद P है तो 13 सा, और अगर पहला Q है तो 17 सा। तो हमें नहीं पता, पॉसिबिलिटी तो दोनों ही सही है ना। ये तो कंफर्म है कि दुनिया में 2 नंबर्स इंटू होकर अगर 221 आ रहे हैं। अच्छा 221 आ रहे हैं कि उनकी एलसीएम 221 आ रही है, मतलब वो 2 नंबर जानते हो, 221 का डबल 442 भी हो सकता है। संकल्प तुम्हारे पास ज्ञान है, इस ज्ञान को किस दिन प्रदर्शन करोगे, कहाँ पे, कौन से मंच पे, ये बताओ। मेरी बात को समझे, इस ज्ञान का प्रदर्शन कोई तो मंच पे करो। जैसे ही हम ये बोले ना मेरा नजर तुम पे गया, एक उम्मीद होता है कि ये लड़का समझ रहा होगा। अभी हम बोले तो शौर्य पर ऐसे किया, मतलब उस समझा कि अच्छा हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। दोनों नंबर्स का एलसीएम 221 है, तो दोनों को गुना करने से 221 आया। जरूरी है कि 442 भी हो सकता है। वो लोग नहीं समझ में आया, उन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो वो दोनों 17 और 13 ही है। 17 और 13, तो वही तो हम तो दोनों पॉसिबिलिटी से लेके चले ना। P इंटू क्या करेंगे 221 है, तभी 38 आ रहा है आंसर। ऐसा लिखा हुआ है। तुम लोग गूगल में क्वेश्चन सर्च मारते हो ना, सर्च मारो, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वेयर लिखा हुआ है।
यहाँ जगह कम था ना। सो लेट मी जस्ट समराइज, सेमीकोलन P ग्रेटर Q लिख लो, सेमीकोलन P ग्रेटर Q, सेमीकोलन P ग्रेटर Q, P ग्रेटर Q, P बड़ा ही है। P ग्रेटर Q मतलब नहीं समझे, P बड़ा होगा Q से, ऐसा सवाल में दिया हुआ है, लोग गूगल सर्च कर लेता है ना तुरंत। हम फिर से बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल का था कि एकदम सटीक क्वेश्चन है, इसको तोड़ के ही बनेगा, 17 और 13 ही होगा, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी से पढ़ाए हैं, एकदम सही पढ़ाए हैं। लास्ट में इन्होंने गूगल सर्च किया तो क्वेश्चन में लिखा है वेयर P इज ग्रेटर देन Q, है ना। हम थोड़ा काट छाट करके हटाने के चक्कर में ऐसा हुआ। शैल आई रब इट स्टूडेंट्स, शैल आई रब इट? थोड़ा फास्ट लिखो। The smallest number by which 1/13 should be multiplied, by which 1/13 should be multiplied so that the decimal expansion terminates after 2 decimal places। ठोको दिमाग, ठोको थोड़ा। जानते हो इसमें क्या करेंगे? एगो 2 और एगो 5 लगाएंगे बस। It will terminate after 1 decimal place। It will terminate after 1 decimal place। चुप से सुनो ना बाबू, सुनो ना बाबू, सुनो ना। बहुत दिक्कत होता है एक साथ 2 ड्राइवर अगर बस चलाए तो, सुनो ना। तो तुमने चुप से 2 से और 5 से किया, क्योंकि 5 दूनी 10 आ गया। पर अगर कोई बच्चा 2 ठो 2 और 2 ठो 5 से करता है, कैन यू सी 10 इज देयर कि 10 into 10 100 इज है? मतलब मनवा में तुमको 100 दिख रहा है, सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? आफ्टर 2 प्लेसेस ना। अब प्रश्न को देखकर तुम समझ गए कैसे फोड़ना है इसको। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस बोला कि 2 प्लेस, वो तुम देखो अच्छे से कितना प्लेसेस बोला है। तो तुम पहले ई भी लिखो, फिर ई भी लिखो, ये करेक्ट आंसर है। तो तुम क्या चीज से गुना करोगे बताओ? डिनोमिनेटर को पूछा ना किसी से करना चाहिए, किसी से करना चाहिए 10 कि 10 का स्क्वायर 100 से। तो 13/100 इज द आंसर, ऑप्शन ए। नहीं क्लियर हो रहा है? 13/100 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 2 and 1/2 आर द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल दी हुई है, ये एक पॉलिनोमियल दी हुई है। 2 इसका चचा पॉलिनोमियल है। क्या है? मतलब अल्फा है 2 और बीटा है हाफ। आपको ये ट्यूशन पढ़ाया गया था कि अल्फा प्लस बीटा इज -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा करो, -b/a आया, तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? p और अल्फा इंटू बीटा करो, c/a आया। सो इत्तेफाक से आर का भी वही आंसर आएगा जो पी का आया है। इत्तेफाक से ऐसा हो गया ना। नॉट गेटिंग? अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। बस भरो ना, अल्फा भरो, बीटा भरो, बी भरो, ए भरो, बस भर दो। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा भरो, बीटा भरो, सी भरो, ए भरो, बस भर दो। भरो, अपने बढ़ के बढ़ते आंसर आ जाएगा। है ना? बस भरते जाइए ना, अपने आ जाएगा।
कम ऑन, स्टार्ट। कैसे बनाएं बताइए। हेलो, हाँ अग्रवाल जी। LCM, tell me the HCF and tell me num1 into num2. Is that okay? What is num1 into num2? 180 दिया हुआ है ना। num1 into num2 कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है num1 into num2। Three measuring rods are 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर in length. The least length of cloth that can be measured and exact times using these rods. कौन सा सबसे छोटा लेंथ नापा जा सकता है? हम लोग अगर कपड़ा दुकान में जाएं, तो कपड़ा दुकान वाला, बोलो, तुम लोग एक बार यहाँ आके खड़े हो जाओ, उसके बाद देखना कि टाइम पे कैसे सिलेबस खत्म करिएगा सर। प्लीज थोड़ा बोलने दो बाबू। हम 2 मिनट गए तो हम 5 चबाने नहीं गए थे, हम कुछ काम का चीज खोजने गए थे। तो कपड़ा दुकान वाला अपना मेजरिंग रॉड को तो नहीं तोड़ेगा ना,
तो कपड़ा दुकान वाला क्या करेगा, ये लंबा कपड़ा का थान है, ठीक है, ये तो ऐसे बोर्ड है यहाँ पे, पर समझ लो थान है, वो टानते जाएगा, कपड़ा निकलते जाएगा, थान से टानते जाएगा। वो क्या करता है ये देखो, वो ऐसे रखता है, बोलता चलिए 1 फीट हो गया और चाहिए, देखिए 1 फीट और हो गया, 2 फीट, देखिए 1 फीट और हो गया, 3 फीट और चाहिए। ए जी सुनिए ना, पर्दा हो जाएगा 3 फीट में? पगली सब बात करती हो, कहाँ से होगा 3 फीट में पर्दा? देखिए ड्राइंग रूम हम लोग का कितना बड़ा है। अच्छा और डालिए 4 फीट, देखिए 5 फीट। ऐसी सुनिए ना, 5 फीट में हो जाएगा? पगली हो, बच्चा लोग का कमरा का पर्दा नहीं लोगी, दिवाली का टाइम है। अच्छा चलिए, देखिए 1 फीट और। कैन यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? इसका मेजरमेंट से वो कितना कपड़ा दे सकता है दुकानदार? 1 फीट दे सकता है, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट आई कपड़ा बच जाएगा, काट कर बेकार चल जाएगा। इसलिए फ्री में हम लोगों को दे देता है कि चलिए इतना बचल माल हम लोग का कोई काम तो आएगा नहीं, चलिए ले जाइएगा, इसको रुमाल बना लीजिएगा, ठीक। अगर चिम्मड़ दुकानदार हो तो अपने दुकान का ये मेजरिंग रॉड चेंज करवाएगा, बोलेगा रामू इस बार दिल्ली जाओगे ना, दिल्ली से नया मेजरिंग रॉड लेकर आना। ये मेजरिंग रॉड लाएगा रामू। बात छोटा रॉड लाया इसकी हो रही है कि बात इसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है कि ऐसा रॉड लिया कि ऐसे रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अल्ले जा, क्या जा हो गया? अभी भी 4 उंगली रह गया, अभी भी 4 उंगली, मतलब छोटका वाला ढेरे छोटा, बड़का वाला ढेरे बड़ा। आप बोलेगा रामू थोड़ा सा और ठीक ठाक लेंथ का लाओ, तो रामू इस लेंथ का लाया, देखो ये वाले से बड़ा है ना, पर वो बड़का से तो छोटा है ना। अब ये वाला मेजरिंग रॉड से नापेगा ना रामू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब खप गया, एकदम एग्जैक्ट खप गया। तो बताइए हम लोगों के दुकान में अगर 64 मीटर का, जो भी है क्वेश्चन में, बस हम भावना समझा रहे हैं, 64 मीटर का रॉड रहा अगर, तो ये जो हम ऐसे पलट पलट के नाच रहे थे, 64 बोले 4-5 बार नपा सकता था, 64 5 जा, 64 6 जा, 64 7 जा, हाँ या ना? ये 1 फीट का था तो 1 10 जा, 10 फीट नपाया, 1 11 जा, 11 फीट नपाया। और ये छोटका वाला 15 cm का था, अगर 15 cm का, तो 15 8 जा, 120 cm ना पाएगा, 15 9 जा, 135 cm ना पाएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब पहाड़ा पढ़ रहे हो कि फैक्टर कर रहे हो? पहाड़ा पढ़ रहे कि फैक्टर कर रहे हैं? तो बोल रहा है 64 का भी रॉड है हम लोग का दुकान में, और 80 cm का भी रॉड है हम ही लोग का दुकान में, और 96 सेंटीमीटर का भी रॉड है दुकान में हम लोगों का। तो बताओ हम लोग का दुकान में सबसे कम कपड़ा नपा जाए एग्जैक्ट, कपड़ा यहाँ 4 मीटर 4 उंगली छूट रहा है, वैसे छूटना नहीं चाहिए, एग्जैक्ट नपा जाए वैसा कौन सा कपड़ा होगा? वो कौन सी लंबाई होगी? 250 मीटर का थान निकालिए सर, सब नपा जाएगा। 64 वाला रॉड से नापिएगा तो नपा जाएगा, 80 वाला नाप से भी नापिएगा तो नपा जाएगा, 96 वाला से भी नापिएगा तो नपा जाएगा। कौन सा कपड़ा निकाले? नहीं, फिर एक स्टाफ दूसरा स्टाफ से लड़ लिया, नहीं 250 मीटर वाला मत निकालो, 110 मीटर लंबा कपड़ा निकालिए थान से। अपना मालिक को बोल रहा है 110 मीटर कपड़ा निकालिए थान से। तो 110 मीटर कपड़ा जो नाच के नाप रहे थे ना हम, 64 वाला रॉड से भी नपा जाएगा, 80 वाला रॉड से भी नपा जाएगा, 96 वाला रॉड से नपा जाएगा। यहां बैठे सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि आप जो नप निकलवाए ना 250 कपड़ा मीटर कपड़ा, 250 मीटर कभी 64 का रॉड से नपाइएगा ही नहीं। 250 कभी 64 का रॉड से नपाएगा जी? 64 10 640, 64 5 320, 64 कितनों जग करिएगा तो 250 थोड़ी आएगा। ये गेटिंग? तो कपड़ा नपाएगा कौन? वही नपाएगा जो 64 का टेबल में आए। फिर हम क्या बोले कि 150 मीटर कपड़ा निकालिए, कितना बोले? 150 मीटर भी इससे नहीं नपाएगा। 64 10 640 नपा जाएगा, 64 चौके 240 और 16 256 नपा जाएगा, 64 तिया 192 नपा जाएगा। 150 नपाएगा नहीं, मतलब नपाएगा कौन पता है? 64 एकम 64, ये वाला रॉड से नाप सकते हो, या 64 दूनी 124, या 64 तिया, मतलब मल्टीपल्स ही नपा सकता है। पर वो मल्टीपल जो इसका आए ना 64 5 320, वो 320 से ना ई कपड़ा भी नपाना चाहिए। अब बोलो ई बेटा नापने देगा कि ई कपड़ा तो खींच खींच कर देगा। मतलब हमें कॉमन भी होना चाहिए और मल्टीपल्स भी होना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर हम 800 मीटर का थान निकलवाएं और बोले इससे तो 800 मीटर का कपड़ा ई वाला रॉड से नपा जाएगा, 10 बार नाचेंगे ऐसे नाच रहे थे, नपा जाएगा ना। पर 800 मीटर का कपड़ा 64 का रॉड से नपा पाएगा? सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ
LCM, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ LCM। यूक्लिड्स डिवीजन लगाएं कि काफी बड़े नंबर्स है, यही ज्यादा सस्ता पड़ेगा हम लोग को, यही सस्ता पड़ेगा। चलो स्टार्ट करो। सात 720 मीटर का कपड़ा है ना, ई वाला रॉड वालोगे ना, इससे भी नपा जाएगा। ई वाला रॉड वालोगे ना, इससे भी नपा जाएगा। ई वाला रॉड लोगे, इससे भी नपा जाएगा। लास्ट में जो 4 उंगली कपड़ा बच रहा था वो बचेगा कि नहीं? नहीं नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। क्लियर हो गया? सो वॉज इट अ क्वेश्चन ऑफ LCM और वॉज इट अ क्वेश्चन ऑफ HCF? इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ LCM। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ LCM। अब आपके लिए हम रेखा रेखा 3 ठो खींच दे रहे हैं, आप लोग भी खींच लेना। 720 वाला 64 मीटर से नापने जाएंगे ना, तो कितना बार में नापाएगा बताए? 64 एकम 64 80। नहीं जी, गलत हो रहा है। सर 960 मीटर कपड़ा नपा जाएगा 64 वाले से भी। अरे सत्यकांत, तुम फालतू ही सब बोलते हो जी। ऑप्शन में भी नहीं लिखा हुआ है नंबर। अरे ऑप्शन में आप सब पे आ रहा है 960 960 आ रहा है। आप लोग बनाए, बनाइए ना। बारह बार नापोगे, ये वाला रॉड लोगे तो 15 बार नापना पड़ेगा, और ये वाला रॉड लोगे तो 10 बार नापना पड़ेगा। कुछ क्लियर हुआ बात? सत्यकाम, तुम्हारे जैसे अगर 2-3 हो जाए ना, हाँ क्यों डिवाइड करेंगे शौर्य पंकज? काहे करेंगे? किस वास्ते करेंगे? काहे करेंगे? लॉजिक दो हमको। छोड़ो ना, उसको मारो गोली, उसको मारो गोली। तुम सवाल पढ़ो, इसमें क्या गलती है कंसेप्ट में? संकल्प, तुम अपना ज्ञान को किस मंच पे साबित करोगे? तू मंच से समथिंग कि सर ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। तुम सब में खुश रहते हो बाबू। अभी रात है खुश, दिन है तो भी खुश। हाँ, क्या किए? नहीं सुनाई दिया, लाउड थोड़ा। तुम उसकी आवाज बनो, तुम उसकी आवाज बनो। तुम उसकी आवाज बनो, आवाज बनो। हाँ चुप चुप, हाँ बोलो। बोलो जोर से, तुम उसका आवाज बनो, बोलो जोर से। टोटल मेजरिंग थ्री मेजरिंग रॉड्स 64 cm, 80 cm, 90 cm in length. Find the least length of cloth that can be measured an exact number of times. वो सबसे छोटा कौन सा कपड़ा होगा जो इन तीनों रॉड्स से नाप लें? सबसे छोटा कपड़ा कौन होगा? मुझे तो लगता है कि 960 मीटर ही वो सबसे छोटा कपड़ा होगा जो इस रॉड से भी नपाएगा 15 बार में। 960 मीटर का कपड़ा है ऐसा जो इस रॉड से भी नपा जाएगा 12 बार में, और इस रॉड से भी नपा जाएगा 10 बार में। सिर्फ मैं ये पूछ रहा कि इसको चेक करो ना, 960 आ रहा कि आप गलत पढ़ा रहे हैं?
480 नहीं आएगा, 480 मेरा पहले कुछ और आया था इसलिए पूछ रहे हैं हम। यही है, तब हर चीज ऑप्शन थोड़ी होता सत्यकाम। कम से कम तुम में ना सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। नहीं लोग पढ़ता है। 3 measuring rods, 3 वो सबसे छोटा कौन सा स्केल होगा, ये क्वेश्चन क्यों आएगा? ये तो फिर स्केल तो मेरे पास 64 का ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। हमारे पास स्केल फिक्स्ड है, 3 ठो रॉड्स फिक्स्ड है। सुनो, संकल्प को थोड़ा चल के आने दो, यहाँ खड़ा हो कि वो जो बोलना चाह रहा था कुछ लॉजिक था, सुनने दो हमको लॉजिक। आओ इधर। बोलो क्या बोल रहे हो, उसके बाद हम इनका और अपना सुन के हम फाइनल करेंगे। बोलो, यहाँ आओ, बोलो। सर जैसे कि मैक्सिमम हम जितना बार लीस्ट टाइम्स में हम लोग 960 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं स्केल से। हाँ सर हम लोग उसके बाद फिर जो HCF निकाले सर, उससे हम लोग कितनी बार नाप सकते हैं? मतलब सर जो अमाउंट सर जैसे सर हाईएस्ट, सर आप एक बार बताए थे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो सबसे लीस्ट ही निकलता है सर। वैसे इसी हिसाब से सर इसका जो लीस्ट निकला ना, उसके हिसाब से लीस्ट वाला हम लोग जो HCF निकला ना सर, उससे डिवाइड कर दिए जिससे हम लोग का टाइम्स निकला। ठीक है, जरा बताओ ये 16 क्या चीज है, तुम बताओ। ये का मतलब कपड़ा है कि कौन सी है? 16 क्या है? 16 सर जैसे जो कपड़ा हम लोग सर जो टाइम्स हम लोग निकालेंगे सर, जितना जो टाइम निकालेंगे उसके हिसाब से हम लोग स्केल भी उतना बार रखना होगा सर। और सर जो स्केल रखे उसका लंबाई सर, हाँ स्केल का लंबाई सर, हाँ 16। स्केल का लंबाई 16। सर स्केल का लंबाई 16 जिससे हम लोग मैक्सिमम जितना बार नाप सकते हैं सर, उसको डिवाइड कर देंगे। सब लोग शांत रहेगा तब ना कुछ निकलेगा। इन्होंने क्या बोला सुनो, आंसर आ गया बाबू, खुश रहो, आंसर आ गया, खुश रहो, आंसर आ गया है। पर इन्होंने क्या बोला वो सुनो। इन्होंने बोला 16 जो है ना, स्केलवा सबसे छोटका 16 साइज का होगा। ऑलमोस्ट यही बात आन्या भी पूछ रही है, पर हम अभी तक कन्विंस नहीं हो पाए। स्केलवा काहे खोज रहे हो जी? ये तो बोलिए दिया कि दुकान में 3 तरह का स्केल है, 3 तरह का रॉड है, मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है। आन्या भी यही बात बोली, सबसे छोटा स्केल क्या होता है, तो काहे स्केल खोजेंगे जी? तो दुकानदार के पास है ये 3 तरह का रॉड, ये तीनों रॉड से कौन सा कपड़ा नाप सकते हैं कि सब कपड़ा नापा जाए? 960 वाला कपड़ा नापिएगा तो ये वाला रॉड से भी नापा जाएगा, 15 बार नापना पड़ेगा। ये वाला रॉड से भी नापा जाएगा, 12 बार नापना होगा। ये वाला रॉड से भी नापा जाएगा। 16 में क्यों लूं स्केल? नहीं मतलब ये 16 है क्या चीज? रुक जाओ, ये कम बोलता है, इसका पहले सुन ले। हाँ तीनों में कॉमन आएगा, मतलब जैसे 60 हाँ 16 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया सर, उसी के हिसाब से हम लोग कॉमन निकाले ना सर, वही टाइम्स 16 16 16 16 16। सर हम लोग मतलब वो एक फिक्स रेट से नहीं ना चल रहा सर, चेंज हो रहा है। हाँ 64 80 96 जो एक टेबल के फॉर्म में चल रहा है सर, मतलब एक टाइम का 60 के टेबल में चल रहा है, 64 + 60
बैठो। नहीं, कश्मीरी मोबाइल निकालो, निकाले। 64 वाला रॉड लो, 64 वाला रॉड को ऐसे और फिर ऐसे करो 2 बार, तो कितना नपा जाएगा? 64 इंटू 2 करो। 64 वाला रॉड ऐसे और फिर ऐसे किए 2 बार, ठीक। 64 वाला रॉड को 3 बार, मतलब इंटू 3 करो। एक जन को करने दो, सब लोग हल्ला नहीं करो, थोड़ा पेशेंस रखो। कश्मीरी जोर से बोलना। 64 4 सा करो, 64 5 सा करो, 64 6 सा करो, 64 6 सा करो। बस रुक जाओ। अब 80 वाला रॉड लो और ऐसे 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 नापते जाओ। तो 80 वाला रॉड से एंड सो ऑन। अब क्या करो, नेक्स्ट 96 वाला रॉड लो। 96 2 जा, 3 जा, 96 4 जा। ऐसे करने पर, और इसको करो एक बार, ये कितना सा था? 8 सा करो तो कितना होता है? 96 8 सा 768। नेक्स्ट करो और एक बार करो। इसका बोलो ना 1। यहां वो कौन सा नंबर होगा? 64 वाला ले, नापते चल गए नापते चल गए नापते चल गए। 64 वाला से क्या नापा रहा है पता है? 64 मीटर का कपड़ा नापा जाएगा, 128 मीटर का कपड़ा नापा जाएगा, 64 3 जा 192 मीटर का कपड़ा नापा जाएगा, 64 4 जा 256 का नापा जाएगा, 64 5 जा 320, कैसे नापाते चल जाएगा 64 वाले से। अगर हम 80 मीटर वाला रॉड ले तो 80 एकम 80 मीटर का कपड़ा नापा जाएगा, 80 दूनी 116 160 का नापा जाएगा एंड सो ऑन। तो बताइए ऐसा कोई नंबर, वो पहली बार कब हम मिले? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वो पहली बार कब हम मिले, वो कौन सा नंबर है जो पहली बार तीनों में मिलन हो जाए? विच इज दैट नंबर? 960। वो यहां भी आएगा, वो यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। ये क्लियर हुआ? ये काची निकाले हम लोग, ये भी क्लियर नहीं हुआ। ये क्लियर हो गया पक्का? वो पहली बार हम कब मिले? 960 मीटर जो है वो एक ऐसा नंबर है जो 64 वाला रॉड से भी नापा जाएगा। अरे सेंटीमीटर मीटर ही का बकने का कोई चीज है इसमें? कोई जरूरत है सीएम में बोलने का? जब पूरा क्वेश्चन सीएम में है तो चुप रहो, पूरा क्वेश्चन है में चुप रहो। हम कब बोलते हैं ये बात? जब 50% ऑफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन इन मीटर, 50% इज इन सीएम। ऐसा कुछ बोलने का कि जब सब सीएम है तो कहला बक रहे हैं, जो है सब 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 सही है, जो है सब सही है ना भाई। हम तुमको यहाँ मीटर सेंटीमीटर में फंसा रहे कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहे हैं। 64 वाला रॉड से 256 नपा जाएगा, 64 वाला रॉड से 320 नपा जाएगा। कितना बार में नपाएगा? 5 बार। हम जो डांस कर रहे नहीं नाप रहे थे, 6 बार में नपा जाएगा 384। तो वो कौन सा नंबर है जो पहली बार हम कब मिले? बोलो 960 ऐसा कपड़ा है जो तीनों रॉड से नपा जाएगा। मतलब दुकानदार अपने यहाँ थान 960 मीटर का बुलाए रखवाएगा ताकि पहला स्टाफ, दूसरा स्टाफ, तीसरा स्टाफ, कोई भी स्टाफ कैसा भी रॉड ले, कपड़ा बर्बादी नहीं हो। 960 मीटर का कपड़ा इसका दुकान में नहीं बोलते हैं, छोटा मोटा दुकान नहीं, इसमें 2-3 मीटर कपड़ा नहीं मिलता है। इन लोग का शुरुआत 960 मीटर से होता है। बड़ा बड़ा व्यापारी लोग आता है इसमें, जितना बोले बस उतना सुनो, कहानी नहीं सुना रहे हैं, लॉजिक समझा रहे हैं। 960 मीटर से ही उनका दुकान में शुरुआत है। जो 2-4-5 मीटर नहीं बेचता है ये लोग 960, क्योंकि 960 मीटर का कपड़ा बेचेगा ना तो इसके यहाँ कोई भी स्टाफ अगर 64 वाला रॉड भी गलती से निकालेगा ना तो नपा जाएगा, और गलती से इनका स्टाफ अगर 80 मीटर भी निकालेगा ना तो नपा लेगा, और अगर 96 भी लेगा तो नपा जाएगा। अब इस पूरे सीन में तुम बताओ हमको, ये तुम 16 क्यों बोल रहे हो? कहाँ 16 है? क्या 16? अभी भी नहीं समझे हम। वो तो हम लिखे 16 पर व्हाट इज दैट 16? चलो इधर आओ, एक लड़का और जल्दी से आओ, मत कड़ाओ।
आ जाओ अभी हम बता रहे 16 से क्या होगा। 2 को हाथ का यूज करो, ये रखो। सुनो 16 से क्या होगा बता रहे हैं। मेरे पास एक बड़का स्केल है 96 का, हाँ बोलो ना भाई, जहाँ बोला नहीं। मेरे पास सेकंड है 80 का, और मेरे पास तीसरा स्केल है 64 का। ये जो बोर्ड हुआ है कपड़ा है, ये तीनों स्केल का इस्तेमाल करके ना इस 16 में दागी लगा हुआ है, देख लो जी मक्कड़, ठीक लगाए 16 में। 16 बस खाली 16 को ध्यान में रखिएगा। 16 दाग लगाओ, 16 दाग लगाओ, 16 दाग लगाओ, 16 16 16 16 16 एकदम खप जाएगा इसमें, हाँ या ना। आगे सुनिए, ये ऑल्दो 80 का है, कितना का है? यहाँ दागी 16 पे लगाएं, कितना पे लगाएं? 16 दागी लगाओ, 16 दागी लगाओ, 16 दागी लगाओ, 16 दागी लगाओ, ऐसे करते 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 के खप जाएगा। पकड़ो। अब मेरे पास जो तीसरा है ये है 64 का, कितना का? पर इसका जो 16 है उसमें दागी लगाओ, लगाए दागी लगाए, 16 दागी लगाओ, 16 दागी लगाओ, 16 दागी लगाओ, 16 दागी लगाओ। मतलब ये दुकानदार इन तीनों रॉड्स के मदद से 16 मीटर का कपड़ा या 16 के मल्टीपल वाला कपड़ा नाप सकता है। समझे ये 16 क्या है? ये बड़का रोड एकरो भीतर छुपल है 16, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये रोड कितना का जी? 80 का। एकरो भीतर छुपल है कौन सी? और ये तीसरा रोड एकरो भीतर छुपल है 16 16 16। ऐसे ये रोड की बर्बादी भी नहीं होगी, कपड़ा नापा जाएगा, कोई कपड़ा बचेगा भी नहीं, ई रोड की भी बर्बादी नहीं होगी। तो यहाँ स्केल का मतलब रॉड नहीं, स्केल का मतलब व्हाट इज दैट मेजरमेंट। जान नहीं बोले थे बाबू, व्हाट इज दैट मेजरमेंट। अभी रुको, हमको काम है तुम्हारा। व्हाट इज दैट मेजरमेंट, जो ये स्केल भी पकड़े तो स्केल बर्बाद भी नहीं हो, और 16 का मल्टीपल में कपड़ा आप अपना दुकान में बेचिए ना, 16 16 16। अब प्रश्न को पढ़ो कि इंग्लिश हम लोगों का कमजोर है। एक्चुअली प्रश्न ये पूछा वो सबसे छोटी कपड़ा कौन सा वो सबसे छोटी कपड़ा कौन सा नाप सकते हैं, ये कि तीनों बर्बाद भी नहीं जाए मेरा दुकान में, और 960 मीटर का थान नपा जाए। अब दम लग रहा है क्वेश्चन में। एक्चुअली इंग्लिश को समझो, अब बैठ जाओ। ठीक, जो बुद्धिमान है इंग्लिश समझते हैं वो जवाब दे। बोलिए आनी आप। 16 होगा आंसर। हाँ, लीस्ट लेंथ ऑफ क्लोथ तीनों दुकानों में रखल है, ग्राहक आयल है तो 16 मीटर का कपड़ा हम बेचेंगे दुकान में। हाँ सोचो, अब आराम से ठंडे दिमाग से सोचो। अच्छा हाँ जी, 2 अगर करे तो 2 से भी तो ना। आप बोलो, आप बोलो। सुनो जी मक्कड़, फिर आओ। 16 में दागी लगाए थे ना, 2 में दागी लगाओ तो 2 2 2 2 2 2। नपा जाएगा, नपा जाएगा। अरे बाबू 960 सीएम है ना, बस खुश रहो। 960 सीएम है, खुश रहो। इज दैट ओके? सत्यकाम, संकल्प, पूर्वा 963। मयंक ने आर.एस. अग्रवाल की किताब खोल ली है, खोल कर देखा, बोला हाँ सर 960 है, और मयंक का जेस्चर बोल रहा है सर जबरदस्ती टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे बढ़िए 960 आंसर है। उसका जेस्चर यही बोल रहा है। किताब खोल ली है सर, देख लिए 960 है, बाकी जो बोल रहा है बोलने दीजिए, आप आगे पढ़ाइए। अब सबसे ज्यादा टाइम लग गया। इसमें कॉन्सेप्ट था वो पहली बार कब मिलेंगे हम लोग, वो पहली बार कब हम मिले, 960 में मिलेंगे।
बात जब इसका छिड़ा है तो एक बात और सुन लो, एक ट्रैफिक लाइट है महावीर चौक पे, 8 बजे ग्रीन टर्न करे, टर्न्स ग्रीन एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, हरा बत्ती हो जाता है 8 बजे। उसी वक्त करबला चौक में भी एक लाइट है, 8 बजे ट्रैफिक लाइट, हरा बत्ती हो जाता है। और उसी वक्त फिरालाल चौक में भी एक बत्ती है जो 8 बजे हरा लाइट हो जाता है। पर समस्या क्या है ना, ये ना हर 3-3 मिनट में ग्रीन टर्न होता है, और ये बत्ती ना हर 4-4 मिनट में, मतलब 8 बजे हरा बत्ती हुआ ना तो 8:04, 8:12, 16, 20, 24, ठीक। और ये ना हर 5-5 मिनट में होता है, कितना? अब क्या करो, एक लड़का को मोबाइल फोन ऑन करवाओ, फोन में लाइन चालू है और वो लड़का खड़ा है और चिल्ला के बोलेगा हाँ 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 मेरे यहाँ हरा हो गया। उसी वक्त यहाँ वाला लड़का को भी खड़ा कराओ, वो भी बोलेगा हाँ 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 मेरे यहाँ भी हरा हो गया, मेरे यहाँ भी। वो पहली बार कब हम मिले, तो द एलसीएम ऑफ 3, 4 और 5 क्या हो गया एलसीएम? 60 मिनट बाद वो लड़का बोलेगा कि हाँ 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 मेरे यहाँ ग्रीन हो गया, मेरे यहाँ ग्रीन हो गया, मेरे यहाँ ग्रीन हो गया। क्लियर है? क्योंकि ये 60 आ गया तो हम ट्यूशन नहीं पढ़ा पा रहे हैं अच्छे से, 3, 4 और 6 मिनट कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 6 कर देते हैं। अब बताओ इसका एलसीएम बोलो तो बाबू, 72 होगा ना? 6 दूनी 12 इसमें आता है, इसमें आता है तो 12, 6 दूनी 12 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है ना। 6 कम 6 इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है क्या? नहीं। मतलब 8:12 में लड़का बोलेगा हाँ हाँ मेरे यहाँ ग्रीन हो गया, ये भी 12 मिनट बाद बोलेगा और ये भी 12 मिनट बाद। यही हम पढ़ाना चाह रहे थे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाना चाह रहे थे। चलो एक और देते हैं, एक 3 पे, एक 5 पे और एक 8 पे होता है। अब पढ़ो, 8 दूनी 16 इन दोनों में नहीं आता, 8 3 24 इन दोनों नहीं आता, 8 चौके 32 नहीं आता, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 120 तीनों का पहाड़ा में आता है। हम 120 नहीं चाह रहे, हम कुछ हम बीच का नंबर चाह रहे हैं। 120 मिनट तो एग्जैक्ट 2 घंटा हो जाएगा ना, हम वैसा नहीं चाह रहे हैं। कोई नंबर बोलो ना जिसका कुछ एलसीएम 72 इस टाइप का है। सत्तर हो गया ना एलसीएम। चलो अब ये लड़का 70 मिनट बाद बोलेगा कि हाँ हाँ मेरे यहाँ बत्ती जल गया। ये लड़का भी 70 मिनट बाद, मतलब 9:10 पे हम ऐसा पढ़ाना चाह रहे थे ट्यूशन। क्लियर हो गया? 9:10। अब आगे और बोले, सुबह का 8 से रात का 8 तक कितनी बार इनका मिलन होगा? बात समझ में आ गई? तो सुनो, 70 में मिला, 70 दूनी 140 पे भी मिलेगा, 70 तिया 210 पे भी मिलेगा। मतलब मिलन जो होता है वो एलसीएम पे होता है 960, और फिर 960 का पहाड़ा पढ़ते चल जा, उतना बजे मिलन होते आएगा। 70 बजे मतलब आफ्टर 70 मिनट्स मिलन होगा, फिर 70 दूनी 140 मिनट पे भी मिलन होगा, मतलब तीनों बत्ती फिर हरा हो जाएगा। 70 तिया 210, 70 चौके 280। हमने 12 घंटा का वक्त दिया है आपको। 12 घंटा में कितना मिनट्स होता है? 720। 700। इन लोग 70 पे मिलन हुआ, 140 पे मिलन होगा, 210 पे मिलन होगा, 280 पे मिलन होगा, 350 पे मिलन होगा, 420 पे मिलन होगा, 490 पे मिलन होगा, 12 घंटा दिए थे ना बाबू, बस और मिलन नहीं होगा, हो गया मिलन। 10 बार मिलन होगा। हम बकवास पढ़ा रहे कि ऐसा है क्वेश्चन कहीं देखें सर कि 8 बजे से 9 बजे तक कितना बार ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गया। अब एक और क्वेश्चन आएगा, देयर इज अ बेल विच रिंग्स आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, देयर इज अनदर बेल विच रिंग्स आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, देयर इज वन मोर बेल विच रिंग्स आफ्टर 7 मिनट। अब ध्यान से सुना, इसमें ट्विस्ट कहां है?
There is a bell which rings after every 10 minutes. There is a bell which rings after every 7 minutes. There is a bell which rings after every 7 minutes. सुबह 8 बजे बजा, अगला दिन 8 बजे तक में कितना बार बेल बजेगा? 10 है ना? इसका आंसर 11 होगा। आप में से कुछ लोग कभी कभी घर पे किताब उताब खोले हैं, डाउट इस तरह का हुआ है, अबे 11 कैसे हो रहा है? अरे गधा, 8 बजे भी तो रिंग हुआ था, 8 बजे भी तो रिंग हुआ था तीनों, 8 बजे भी तो तीनों एक के साथ टन हुआ था। ये तो पहाड़ा पढ़ के बोल दिए 3 3 6 3 9 10 बार रिंग होगा, पर 11 बजे भी तो 11वां 8 बजे भी तो हुआ था। आप में से कितने लोग ऐसा भी प्रश्न, हाँ सर कहीं कहीं देखे तो थे, वो कोचिंग में अभी हो रहा है तो क्लियर हो रहा है, पर ऐसा कहीं देखे तो हैं, देखे हो ऐसा क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू मी आज के क्लास से हम संतुष्ट नहीं है। आज टाइम बहुत बर्बाद चला गया स्टूडेंट्स, एंड हम उनको सॉरी कहना चाहेंगे जो बहुत दूर से आ रहे हैं। बॉयज से मेरा चलता है उतना, पर गर्ल्स को हम सॉरी बोलेंगे, हमने आपका टाइम वेस्ट किया, आज कुछ ज़्यादा हम लोग पढ़ नहीं पाए। कल हम लोग सच में ज़्यादा पढ़े थे। 2 बात हो गया। तीसरा, मेरा ना कुछ एक प्लान बना हुआ है कि इतना दिन में इतना, इतना दिन में इतना, इतना दिन में इतना कराएंगे। हम आपको वो प्लान का आज फोटो भेज देंगे, ताकि जब कभी भी फंसे अटके ना तो तुम लोग बोलो सर आगे बढ़िए, हमारा रूटीन हमें अलाउ नहीं कर रहा है इतना बकबक करने को। कल हम लोग क्वालिटी पढ़ाई पढ़े थे, आज हम लोग 2 3 4 सवालों में फंस के रह गए। मैं वो प्लान भेज दूंगा। 12th को मैंने भेज दिया और उनसे प्लान भी दोनों दिया, तो बोला प्लान भी हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है सर। मतलब थोड़ा सा रीशफल किया था चैप्टर्स को कि कौन सा चैप्टर पहले कराया जाए। तुमको हम प्लान का फोटो भेज देंगे। एंड आई एम रियली सॉरी टू दोज गर्ल्स जो बहुत दूर से आती है। बॉयज़ का तो रोज 8 यहाँ बचता ही है, इसलिए उनके लिए आई एम नॉट सॉरी, बट गर्ल्स के लिए आई एम रियली सॉरी, आपका टाइम वेस्ट हुआ। संडे को रखा जाए क्लास?